हमारी कोशिश ये रहती है कि ऑकल्ट साइंसेज की विद्याओं को हम आपके साथ शेयर करें, अनुभव के साथ शेयर करें। इसलिए हमारी अकेडमी में जितने भी आज मास्टर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, करीब 10 फैकल्टीज़ हैं हमारे पास जो हम सब काम कर रहे हैं। और हर व्यक्ति अपने अपने विषय में महारत हासिल करता है, और सब लोग ये इनकी कोशिश रहती है कि आपके साथ शेयर करें नॉलेज और अपने एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ाएं, ताकि ये नॉलेज पूरे भारतवर्ष में फैले और भारतवर्ष एक बार फिर से जगत गुरु कराए। तो ये हमारी कोशिश रहती है, इसलिए ट्रस्ट रजिस्ट्री की हुई है हमने। एंड पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं दे शुड बी एट वेरी रिजनेबल, सो दैट अफोर्डेबिलिटी बिकम ईजी फॉर एवरीबडी। हमारी एकेडमी की कुछ अच्छी खूबियों में एक बात यह है कि हमारी एकेडमी रिपीटेशन में बिलीव करती है। इसलिए जो भी सब्जेक्ट होता है उसका, मेरे साथ और भी यहाँ इस टाइम पार्टिसिपेंट बैठे हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, उनको दे कैन वेरीफाई इट। रिपीट फ्री हम देते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम रिपीट फ्री देते हैं, इन द सेंस अगर आपने पहले एक सब्जेक्ट किया है और आप उसको रिपीट करना चाहते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर रिपीट फ्री, नो कॉस्ट। बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमारे एक बारी में सब्जेक्ट की ग्रिप नहीं आती है, एंड इट रिक्वायर रिपीटेशन। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं सीखते हैं, हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, उसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और वो रिपीटेशन से हेल्प मिलती है। वीडियोस मिलती है, वीडियोस हम देते हैं, और हम ये बिलीव करते हैं सब्जेक्ट को उस मास्टर के द्वारा दिया जाए जिसके उस मास्टर पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो, स्ट्रॉन्ग उसका होल्ड हो। और इसलिए हम इसमें भी बिलीव करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट हमारे पास आज नहीं होता हम उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, बट मास्टर उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो हम सब्जेक्ट को ऐड भी करते हैं। डेट इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट, इन शॉर्ट ब्रीफ ऑफ द एकेडमी गुरुजी ज्ञान। गूगल पे आप सारी डिटेल्स बाकी ले सकते हैं। चलिए आज के सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले वेरी क्विक इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू ऑल, इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग और एनी वन ऑफ यू, बिकॉज इतने पार्टिसिपेंट के साथ हर एक के साथ इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। बट आप में से कोई भी अपना विचार प्रकट करना चाहता हो और कुछ भी कहना चाहता हो तो दे कैन से नाउ, एंड देन विल स्टार्ट इट। एनीवन लाइक टू शेयर एनीथिंग? वेरी क्विक। सर ये जो 45 जी 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 जी, राजेश शर्मा जी बोले। जो आप 45 देवता का ऊपर क्लास लेंगे सर आज, जी तो जी उसमें जैसे आजकल जियोग्राफिक स्ट्रेस होते हैं, वो एल रॉड, ओरा स्कैनर, ये सब भी इंक्लूड है सर ये कोर्स में? जी, जब हम कोर्स का कंटेंट दिखाएंगे आपको तो ये इसमें इंक्लूड आपको नज़र आएगा। तो कोर्स कंटेंट पे हम जाएंगे, जब बात करेंगे तब आपको इसकी लिस्टिंग में आएगा। और बहरहाल आपकी जानकारी के लिए राज शर्मा जी इसमें इंक्लूड है ये। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। कोर्स कंटेंट आपको मैं शेयर करूंगा, एंड आपको वहाँ पे जो हम देवता की बात कर रहे हैं, देवता इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट उसके साथ बहुत कुछ अटैच है। करने राइट, सो जी। सर ये जो वास्तु देवता रेमेडीज का कोर्स है उसके लिए हमें बेसिक वास्तु आना जरूरी है। नॉट रिक्वायर्ड सर, और दूसरा एब्सोल्युटली क्वेश्चन नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन स्टार्ट विद जीरो नॉलेज। एंड दूसरा क्वेश्चन था, वास्तु के लिए एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी होता है? सर इस कोर्स में कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे अगर आता है तो आपको हेल्प मिलती है जब हम अष्टो वास्तु के जर्नी पे चलते हैं, वहाँ हाँ। हेल्प मिलती है। बट अगर नहीं भी आता तो हम उतना शेयर करते हैं मटेरियल जितना हमें सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। बहरहाल इस कोर्स में जरूरत नहीं है। ओके सर, और फिर शक्ति चक्र वगैरह सब आएगा ना इस कोर्स में? शक्ति चक्र हम आपको बताएंगे, शक्ति चक्र आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं या अकेडमी से भी ले सकते हैं। तो आप सिखाने वाले हो ना? हम कंप्लीट शक्ति चक्र पे बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, हमारी एकेडमी का एक नियम है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले प्रतिदिन हम पूजा जरूर करते हैं, प्रेयर जरूर करते हैं। आप लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। हम गुरु की वंदना करेंगे फॉलोड बाय गायत्री मंत्र। चलिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे इष्ट देव देवता, कुल देव देवता, ब्राह्मणी और जैन फामा की नजीज पितृदेव, आपकी सही जय जयकार प्रभु। आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ समय विराजमान हो, इस देवी देव ग्रहण करने के लिए कृपया आशीर्वाद दीजिए। हम सब लोग इस देवी देव ग्रहण करें, अपने लिए, परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए इसका उचित उपयोग करें। हम सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, बीमारी से मुक्त रहें, सक्सेस अबंडेंस हैप्पीनेस स्वास्थ्य प्रदान करें। हम सब लोग ये मन मस्ती घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा वास करें, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नाश हो प्रभु। ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट।
आज का सब्जेक्ट देवता वास्तु से रिलेटेड है। देवता वास्तु के अंदर हम पूरी जर्नी के अंदर हम समझेंगे कि सारे देवताओं के विषय में जानेंगे, सारे देवताओं की रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से इसको हम अपने दिनचर्या में यूज में लेके आ सकते हैं, इस पे विषय में बात करेंगे। बहरहाल सब्जेक्ट बड़ा है। आज हम पर्टिकुलर किसी सिस्टम पे बात करते हैं, किसी देवता पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे देवता हैं। सब पे आज ही विषय में बात करना पाना एक ही दिन में मुश्किल काम होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जो हम यूट्यूब के माध्यम से और आप सब लोग जगह जगह के माध्यम से आप ध्यान देते हैं कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के ऊपर फलाना प्रकार की समस्या आ जाए, टॉयलेट आ जाए, ये दिक्कतें आ जाए, तो बहुत समस्याएं पैदा होती हैं नाना प्रकार की। बहरहाल साउथ वेस्ट में ऐसा क्या है, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि साउथ वेस्ट ऐसा क्यों बोला गया कि इसकी समस्या इतनी प्रबल क्यों आ रही है। हमें वास्तु को समझने के लिए रूट पे जाना चाहिए। जब हम डायरेक्शंस पे काम करते हैं, जोन पे काम करते हैं, देवताओं के एट्रीब्यूट्स को जोन में डाला जाता है। देवताओं के एट्रीब्यूट्स को जोन में डाला जाता है। जोन रूट नहीं है, देवता रूट है। अगर हम देवता का मतलब समझते हैं और देवता समझते हैं और देवता की एट्रीब्यूट्स को समझते हैं, तो हम किसी भी रेमेडी को अपने आप बनाने में भी सक्षम हैं। वास्तु सिर्फ घर तक, मकान तक सीमित नहीं है। वो अवचेतन मन से चेतन मन की यात्रा है। हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से आपको आज की क्लास में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला वीडियो सेशन आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो सारा आपको मटेरियल भी मिलेगा। सो नोट्स के माध्यम से आपको सारी देवता की डिटेलिंग मिलेगी, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट अलॉन्ग विद मी। अवचेतन मन से चेतन मन की यात्रा है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ रजिस्टर हुई है उसको हम कॉन्शियस माइंड की तरह आगे लेके जाते हैं। इट इज़ एज गुड एज लाइक जैसे मकान की रजिस्ट्री कर देते हैं तो मकान में मालिकाना हक हो जाता है हमारा। अब वो हमारे लिए एक तरीके से एक प्रॉपर्टी बन गई, हमारी निजी भूमि बन गई वो, तो वो रजिस्टर्ड हो गया। इसी प्रकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ रजिस्टर्ड हो जाती है, तो चेतन मन के माध्यम से वो रजिस्ट्री रिफ्लेक्ट करती है। अब चेतन मन में रिफ्लेक्शन क्या है, रजिस्ट्री कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपके घर की बत्ती चली गई। आज की तारीख में मोमबत्तियाँ तो किसी के घर में नहीं है, सबके पास टॉर्च मोबाइल के माध्यम से है। बट टॉर्च भी लेट्स से कि वो डेड हो गया, मोबाइल भी डेड था, आपकी बत्ती नहीं जल रही है टॉर्च की भी। आपको अगर कुछ भी एक्टिविटी करनी है अपने घर में, लेटर से आपको वॉशरूम जाना है या आपको कोई चीज़ लेके आना है या आपको आपके किचन में जाके माचिस भी लेके आना है या लाइटर मोमबत्ती भी जला के लेके आना है, तो आपके चेतन मन को उसके जाने का रास्ता पता है और आप अंधेरे में भी सावधानी पूर्वक बिना चीज़ से टकराए हुए अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे और सामान को ले लेंगे। ये अवचेतन मन में रजिस्ट्री का कारक है, क्योंकि आपके अवचेतन मन को पता है कि वो वस्तु किस तरीके से किया, उसका रूट क्या है, वो आप करते हो। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अवचेतन मन को तो पता था, तो अवचेतन मन ने चेतन मन को डायरेक्शन दिया, चेतन मन ने वो कार्य को पूर्ण किया। आप सब लोग वाहन चलाते हैं, तो कोई 2 पहिया या 4 पहिया का वाहन चलाते होंगे या किसी ने चलाया होगा पहले। साइकिल सबने यंग स्टेज में ऑलमोस्ट चलाई होती है। आप कभी भी जब गाड़ी चलाते हैं तो आपका अवचेतन मन को डायरेक्शंस पता होती हैं, उसको क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर पता होते हैं। आप कॉन्शियसली अप्लाई नहीं करते, कॉन्शियसली अप्लाई जब सीखते हैं तब करते हैं, लेकिन चलाते वक्त नहीं करते हो आप, हर वक्त नहीं करते हो आप। तो आपके अवचेतन मन में रजिस्टर्ड है। जो आप रूट रोज फॉलो करते हो, आपको ऑफिस जाना है, आपको घर आना है, वो आपके अवचेतन मन में रजिस्टर्ड है। आपकी गाड़ी चलती चली आती है बिना किसी अड़चन के, और आपको पता कहाँ गड्ढा आएगा, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ कैसे करना है, कहाँ बत्ती आएगी। जब आप किसी नए रूट पे जाते हैं जो बिल्कुल अनजान रूट है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उस रूट पे, तो उस पर आपका चेतन मन कार्य कर रहा है। आप ध्यान से कार्य करते हो और उसको धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड कर लेते हो। और जब आप नेक्स्ट टाइम उसी रूट पे जाते हो तो आपके उस टाइम अवचेतन मन को यात्रा पता है। वास्तु सेम है, वास्तु सेम है। वास्तु इसी प्रकार से हमारी अवचेतन मन, हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का अवचेतन मन चंद्रमा से चेतन मन बुध की यात्रा है। हमारे चंद्रमा हमारे मेमोरी कॉन्शियस में रजिस्टर्ड है चीज़ें। जो डिफिशिट हमारे हाउस के अंदर हैं किसी भी प्रकार से, उसका भुगतान बॉडी करती है, क्योंकि हाउस इनफ्लेक्सिबल है। जैसा डिजाइन है वैसा डिजाइन है। व्हाट इज फ्लेक्सिबल इन हाउस इज द इंटीरियर ऑफ द हाउस।
व्हाट इज इनफ्लेक्सिबल ऑफ द हाउस इज द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द हाउस। आप स्ट्रक्चरल डिजाइन को चेंज नहीं करते हो, आप इंटीरियर को चेंज करते हो। इंटीरियर की चेंज करके आप कुछ चीज़ों को चेंज करने की, उसकी ऊर्जाओं में परिवर्तन करने की कोशिश करते हो, जिससे कुछ एनर्जी में परिवर्तन आता है और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जितनी भी खामी है उसका उसका जो भुगतान है वो हमारी बॉडी करती है। इसलिए हमारी बॉडी वास्तु रिप्रेजेंट करती है। हमारी बॉडी 5 तत्व की बनी है। 5 तत्व हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इस पूरी जर्नी में। 5 तत्व: अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। हमारी बॉडी बनी है। पूरा ब्रह्मांड 5 तत्व का बना है। हमारी बॉडी भी उसका एक पार्ट है। उसका रिप्रेजेंटेशन हमारी बॉडी भी कर रही है। हमारे पास जब भी कोई भी प्रॉब्लम किसी माध्यम से आती है तो तत्वों के माध्यम से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। तो वो भी हम बात करेंगे अपनी जर्नी में। नाउ पॉइंट आता है वापस, हमारा घर देखें या हमारा ऑफिस देखें या हमारी फैक्ट्री देखें, देवता वास्तु को अगर आपने समझा तो आपका ये क्वेश्चन नहीं रहता कि हमारे फैक्ट्री का वास्तु क्या होगा, हमारे घर का वास्तु क्या होगा, हमारे ऑफिस का या दुकान का वास्तु क्या होगा, क्योंकि देवता के एट्रीब्यूट्स निर्धारित है, ऑलरेडी प्री डिजाइन है, विच इज अप्लाइड टू द एंटायर यूनिवर्स। एंड हमारे हर प्रकार के भवन, चाहे हमारा हाउस है, घर है, चाहे हमारा हाउस है, प्लीज अपने ऑडियोज ऑफ रखें। हमारा हमारा ऑफिस है, हमारा दफ्तर है, हमारी फैक्ट्री है, हमारा कोई भी प्रकार व्यवसाय करने का तरीका है, चाहे मॉल है, उसमें 45 देवता ही अप्लाई होते हैं। वो ही एक नियम है जो अप्लाई होता है। अगर हमने इसको समझ लिया, ये एडवांस देवता के रूप में, एडवांस वास्तु के रूप में पढ़ाया जाता है। हाउएवर मेरा मानना ये है कि ये एडवांस नहीं है, ये प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि इसी से ही फाउंडेशन बिल्ड होती है। फाउंडेशन जोनल वास्तु से बिल्ड नहीं होती। जोनल वास्तु तो रट्टिफिकेशन की तरह है। जैसे सेंटेंस बना के दे दिया, उसको बोल दिया गया कि आप इसको रट लो और अंग्रेजी के टेस्ट में इसको लिख दो तो पास हो जाओगे। इट्स नॉट दैट। अगर आपने सेंटेंस बनाने की विधि सीख ली तो यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो देवता वास्तु इज लर्निंग टू मेक सेंटेंसेस योर ऑफ योर ओन। इट्स अ डिजाइन वेयर यू कैन डिजाइन योर ओन रेमेडीज. So we believe in designing the remedies rather than following the traditional always remedies. तो अगर आपने कंसेप्ट पकड़ा, you can make it your remedies. So that's where the देवता वास्तु comes in. Right? तो देवता वास्तु पे हम विचार करेंगे। देवता वास्तु की रेमेडीज जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। देवता के अंदर 45 देवता आते हैं। 45 देवता वास्तु पुरुष के ऊपर विराजमान है। उसकी उसके ऊपर हम विचार करेंगे आगे जाके। 45 देवता जो वास्तु पुरुष पे विराजमान है, उनके अपने अपने उन जोन्स के एट्रीब्यूट हैं, उन जगहों के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। उनके एट्रीब्यूट्स को हम इकट्ठा क्लब करते हैं तो जोन के एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल हम 45 देवता की बात करते हैं। उनमें हम आज की इस कक्षा में साउथ वेस्ट के ऊपर विचार करेंगे। साउथ वेस्ट की दिशा, साउथ वेस्ट की दिशा अगर आप किसी को आपको ग्रेडिंग का एक आइडिया हो तो साउथ वेस्ट की दिशा में 2 देवता वास्तु आते हैं। साउथ वेस्ट की आउटर पेरिफेरी के अंदर 2 देवता वास्तु आते हैं, और एक आता है मृग और एक आते हैं पितृ। कैसे आते हैं ये हम 45 देवता की जब जर्नी करेंगे तो हम एक एक देवता वास्तु को हम पकड़ेंगे, एक एक देवता वास्तु पे कार्य करेंगे। बट आज की इस कक्षा में हम 2 ले रहे हैं क्योंकि हम समय को देखते हुए चलेंगे। इस 2 में भी हमें काफी टाइम लगेगा। हम डिटेलिंग पे बात करेंगे आज। अगर हम डिटेलिंग में बात करेंगे, साउथ वेस्ट इज अ डायगोनल डायरेक्शन। डायगोनल डायरेक्शन सबको साउथ वेस्ट समझ में आता होगा, आई अंडरस्टैंड। कैसे निकालना है, कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, ग्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। बट आज के लिए साउथ वेस्ट को समझें। 2 देवता मृग और पितृ, ये साउथ वेस्ट के एक्सटीरियर या पेरीमीटर वॉल के 2 देवता है। कॉर्नर पे 2 देवता ये आते हैं। सम्रांगण सूत्रधार में मृग को एंडलेस या अनंत भी बोला गया है, या शंभु भी बोला गया। शंभु मतलब सेल्फ ओरिजिनेटेड धर्म। सेल्फ ओरिजिनेटेड कौन है? भगवान ब्रह्मा, जो सेल्फ ओरिजिनेटेड है, सेल्फ बॉर्न है, वो डिवाइन फोर्स है। संस्कृत में अगर इसको देखा जाए, शंभु का जो मतलब निकाला गया वो सेल्फ मैनिफेस्टेड बताया गया, सेल्फ एग्जिस्टेंस जिसकी है।
जिसको जो एक डाइटी के रूप में माने गए हैं। ब्रह्मा जी को उपनिषद में शंभु ही बताया गया है, और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शंभु कंसिडर किया गया है। पुराण के अंदर भी शंभु बोला गया है। मृग की देवता फील्ड, मृग की देवता फील्ड इस देव शंभु से काफी ज्यादा प्रभावित करती है। मृग मतलब अनंत, एंडलेस, एंडलेस, जिसका कोई भी अनंत नहीं है, जो बिल्कुल इनफाइनाइट है, जो लिमिटलेस है, जो एंडलेस है, जो एटर्नल प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर। मृग के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, गेटिंग दी न्यू स्किल सेट्स, हेल्पिंग इन अटेनिंग द न्यू स्किल सेट्स। मृग की क्यूरियोसिटी है, मृग की क्रेविंग है ये। मृग की भावना है कि हर चीज हर समय सीखते रहो, पाते रहो, और एंड और, क्योंकि ये अनंत है, ये अनंत है, ये घूमता रहता है, ये पहिए की तरह घूमता रहता है, ये राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड घूमता रहता है। अनंत सर्प को बोला गया है, वो सर्प जिसमें भगवान श्री विष्णु विराजमान है। अगर उसको गोलाकार में देखा जाए तो वो अनंत है, और वो शून्य को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गोलाकार में वो शून्य को रिप्रेजेंट करता है। यही सर्प की अगर डायरेक्शन देखी जाए ऐसे ऐसे जब बनती है, तो वो आठ की दिशा, आठ की डायरेक्शन में जाती है। आठ अगेन इन्फिनाइट का रूप है, जो लगातार लूप 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 चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता, जिसकी एक्सपेंशन भी लिमिटलेस है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो अनंत है। जो रेस्टिंग नहीं है, जिसका कोई रेस्टिंग नहीं है, वो अनंत है। भगवान श्री विष्णु इस अनंत नामक सर्प के ऊपर विराजमान है। इस अनंत नामक सर्प के ऊपर विराजमान होते हुए भी वो, जिसको ओशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस बोला गया, उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, चल ऐसे पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं एक तरीके से, जो अपने आप में जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं हुई है, कहीं से भी कहीं तक भी है। अनंत को देवताओं का, सॉरी, नागास का मतलब सर्पों का राजा माना गया। अनंत को पताल लोक का राजा माना गया। ऐसा माना गया कि अनंत जो सर्प, सर्प से रिलेट करते हैं, जिसको सर्पट भी बोला गया, जिसको नागदेव बोला गया, अपनी मुंह से जब वो फायर प्रोड्यूस करते हैं या अपना मुंह खोलते हैं तो अर्थक्वेक की संभावना बनती है, क्योंकि ऐसा माना गया कि उनकी पीठ के ऊपर पृथ्वी विराजमान है। वो पृथ्वी को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी पीठ के ऊपर, तो अगर वो अपना एक्सपेंशन करते हैं तो भूकंप पैदा होता है, तो भूकंप पैदा होता है। ऐसा माना गया कि सर्प इज ए इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्टिव फायर। जब कोई काल बदलता है, जब कोई काल बदलता है, सर्प इज ए इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्टिव फायर, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अनंत को, अनंत को अगर हम देखेंगे तो गंगा, अनंत को अगर हम देखेंगे, गंगा जिसके अंदर क्षमता है शांत करने की, जिसमें क्षमता है शांत करने की, जिसमें जल शांत करने का, उसके साथ अनंत को कंट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि इसके अंदर अनंत के साथ जो फायर है उसको रिलेट किया गया उसको शांत करने के लिए। गर्ग, जो ऋषि गर्ग हुए हैं, ऋषि गर्ग ने अनंत के माध्यम से, अनंत के माध्यम से साइंस पे ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा ज्ञान जो कि खगोल विज्ञान जिसको बोला गया, या कार्य कारण विज्ञान जिसको बोला गया, ऋषि गर्ग ने पूरा ज्ञान प्राप्त किया। मृग की दिशा जो है, मृग की देवता फील्ड जो है, स्ट्रोक्स, रिफ्लेक्शन, डेलिबरेटरी कोई चीज को करना, संभालना, स्पर्श करना, इसके लिए मृग की देवता फील्ड के लिए विचार किया गया। मृग की देवता फील्ड से थोड़ा सा ऊपर इंद्रपद आ जाता है। जब हम जाएंगे पूरे पदों पे तो हम देखेंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर इंद्रपद आ जाता है। इंद्रपद और मृग से मिलके हरि का, हरि जो ब्रह्मा के रूप में, जो भगवान श्री विष्णु के नाभि से आए, उनको माना गया। ये फील्ड जब वो उत्पन्न हुए तो ये फील्ड गोल्डन येलो कलर की फील्ड से संबोधित किया गया। अब आप जब बात करते हो कि
साउथ वेस्ट में गोल्डन येलो कलर किया जाए या येलो कलर किया जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ से भगवान श्री ब्रह्मा का नाभि से सेल्फ मैनिफेस्टेशन के माध्यम से उत्पन्न होना बताया गया, जो कि सेल्फ येलो कलर है, गोल्डन येलो कलर है। इसलिए गोल्डन येलो कलर को यहाँ से या येलो कलर को यहाँ से हम डोनेट करते हैं। और इनके अंदर क्रेविंग पावर बहुत स्ट्रांग है, उनमें सीकिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, हर चीज़ को जानना, करना। इनके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग नेचर, सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करने की भावना बहुत प्रबल है यहाँ से। अगर संस्कृत में इसको हम देखते हैं, इस फील्ड को संस्कृत में इसको हम अगर सिंधी विच्छेद करें, मृ एंड मृग, ग, मृ को डिनोट करता है क्रेविंग एंड सीकिंग पावर, और गर को डिनोट करता है जो भगवान श्री ब्रह्मा का अवतार हुआ। तो दोनों मिलकर मृग की देवता फील्ड बनी है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो शास्त्रों में जितने भी नाम रखे जाते हैं वो उसके एट्रीब्यूट को इकट्ठे करके रखे जाते हैं इस तरीके से, ताकि उसके जो उसमें से जो साइंस छुपी हुई है वो एट्रीब्यूट के माध्यम से हमें प्राप्त हो। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है ना। मृग की देवता फील्ड पे अगर देखें तो एक स्किल सेट के लिए बहुत स्ट्रांग है, स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने के लिए बहुत स्ट्रांग है। इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, पाने की, जानने की, करने की बहुत स्ट्रांग क्यूरियोसिटी है। जब प्रोफिशिएंसी की बात आती है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी या स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की बात आती है, तो मृग की देवता फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टडीज की बात आती है, टूल्स की बात आती है, काम करने के औजारों की बात आती है, मृग की देवता फील्ड इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट्स को डीकोडिंग करना, सीक्रेट को डीकोडिंग करना मृग की देवता फील्ड की कैपेबिलिटीज पे बहुत आधारित रहता है। किसी चीज को ग्रैप्स करना, एबिलिटी टू ग्रैप्स फास्टर, एबिलिटी टू सेंस फास्टर, उसके लिए मृग की देवता फील्ड इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड विजन, दूर दृष्टि रखना, लंबे दूर तक देखना, फोरसाइटेडनेस जिसको बोलते हैं, डिटेलिंग पे जाना, काम को अंत तक, उसके जड़ तक जाना, उसके तह तक जाके समझना, उसके अंदर घुस जाना, काम के अंदर, मृग की देवता फील्ड है। अगर इतनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ मृग की देवता फील्ड है, अगर इस प्रॉपर्टी पे अगर टॉयलेट यहाँ पे आ जाता है तो टॉयलेट इस कैपेबिलिटीज को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि टॉयलेट की जो एक्टिविटी है वो फ्लशिंग आउट एक्टिविटी है, गंदगी को फ्लश आउट करना इज ए टॉयलेट एक्टिविटी। नौ, अगर इतने सारी खूबी अगर मृग की देवता फील्ड रखते हैं आप अपने आप में, जिसके अंदर हमारे पास इतनी एबिलिटीज, स्किल सेट, कॉम्पिटेंसीज का खजाना यहाँ पे भरा हुआ है, जहाँ से हमारे को सीक्रेट स्किल्स प्राप्त हो रही है, डिकोडिंग स्किल्स प्राप्त हो रही है, हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी मेंटेन करने की क्षमता प्राप्त हो रही है, स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने की क्षमता प्राप्त हो रही है, ब्रॉड विजन को बनाने की क्षमता प्राप्त होती है, फोरसाइटेडनेस को देखने की क्षमता प्राप्त है, दूरदृष्टिता जिसको बोलते हैं उसकी क्षमता मिल रही है। यहां अगर आप टॉयलेट आ गया, इसलिए यहां पे इस टॉयलेट क्या करता है, टॉयलेट का बड़ा सिंपल रोल है, जो एट्रीब्यूट है उसको फ्लश आउट कर देना, जो एट्रीब्यूट है उसको फ्लश आउट करना, सिंपल सा काम है उसका। तो अगर इतने सारी उसमें खूबियां और इतनी सारी खूबियां अगर निकल जाएंगी दरवाजे से, टॉयलेट के दरवाजे से, तो वो एट्रीब्यूट वीक हो जाएंगे। जब वो एट्रीब्यूट वीक हो जाएंगे, उसके साथ आने वाले हमारे को अच्छे बेनिफिट प्राप्त नहीं होंगे। दैट इज हाउ इज वेरी सिंपल थिंग। मृग की देवता फील्ड, क्या टॉयलेट ही यहाँ पे सिर्फ गलत काम कर सकता है, बाकी क्या गलत काम नहीं करेंगे? अब ये बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, साउथ वेस्ट का ये जोन है, यहाँ पे अगर फायर आ जाती है, यहाँ पे अगर फायर आ जाती है, फायर या बर्नर के माध्यम से फायर आ जाती है, तो यहां पे हमारे को एक एंगर, ज्वेलस की भावना पैदा हो जाती है, हमारे अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। जलन ऐसा नहीं है कि किसी दो लोगों के प्रति जलन हो सकता है व्यक्ति के अंदर में जलन हो, जो अंदर में जलन है वो हार्ट का प्रॉब्लम ले लेती है। तो हार्ट की डिजीज के लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट जो की प्रॉब्लम जो आती है वो एक वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हार्ट डिजीज है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, तो आपका साउथ वेस्ट चेक करो, क्या उसके अंदर फायर प्रबल रूप से आ रही है? अगर फायर प्रबल रूप से आ रही है तो बॉडी का इन्फ्लामेशन रूप हाई जाएगा। फायर प्रबल रूप से आ रही है, वहां पे चूल्हा आ रहा है, बर्नर आ रहा है, तो घर की महिला का वजन बढ़ता जाएगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा।
जो कि हार्ट की समस्या भी दर्शाएगा। वाउ टू कंट्रोल इट, साउथ वेस्ट को कंट्रोल करो। साउथ वेस्ट कंट्रोल करना एक वन ऑफ द वे है। अनदर वे इज टू कंट्रोल योर बॉडी इन्फ्लेमेशन। हाउ? यू कैन हैव योर डाइट प्लान अकॉर्डिंगली टू रिड्यूस द बॉडी इन्फ्लेमेशन। बॉडी इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली इंसुलिन रेसिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होती है तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी करती है। जब कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लीवर उत्पन्न करता है, जब वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन इज गुड इन अ बॉडी बिकॉज इन्फ्लेमेशन सूचना देता है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट को कि यहाँ पे खतरा है, इसको रिपेयर करें। हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूसली वो दिक्कत करता है। वो दिक्कत करता है, वो कैसे दिक्कत करता है ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, बट वो दिक्कत करता है। समझने के लिए इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मृक्की देवता फील्ड, मृक्की देवता फील्ड पे हमारे लिए बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज, स्किल सेट, परफेक्शन, प्रोफिशिएंसी। बट इस पे अगर टॉयलेट आता है तो प्रॉब्लम है, इस पे अग्नि आती है तो प्रॉब्लम है। मृक्की देवता फील्ड का जो प्लैनेट है वो बुध देवता है। बुध देवता ज्ञान, नॉलेज के सागर है। कंटिन्यूस वर्किंग टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज एंड क्यूरियोसिटी इसका एट्रीब्यूट है। ये शूटर की तरह काम करते हैं, ये हंटर की तरह काम करते हैं। इनको चीज़ें चाहिए लगातार, इनको लगातार चीज़ें चाहिए। पान का पत्ता या जीरा इस जगह की ग्रॉसरी है। पान का पत्ता या जीरा इस जगह की ग्रॉसरी के रूप में काम करता है। मृक्की देवता फील्ड पे अगर दरवाजा आ जाए तो दरवाजा कौन सा कहलाएगा? S8 का दरवाजा कहलाएगा। S8 का अगर दरवाजा आ जाता है मृक्की देवता फील्ड का, वो अच्छा नहीं माना गया। ऐसा माना गया कि वो फैमिली को दुनिया से दूर कर देता है, फैमिली को दुनिया से दूर कर देता है। तो मृक्की देवता फील्ड का दरवाजा इज नॉट कंसिडर्ड गुड। मृक्की देवता फील्ड रिलेशनशिप की देवता फील्ड है। मृक्की देवता फील्ड में पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग, चिल्ड्रन, कस्टमर, पार्टनर, इन सब के ये जो रिलेशनशिप के फैक्टर होते हैं, इन सब के लिए फैक्टर, रिलेशनशिप फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा मृक्की देवता फील्ड पे या साउथ वेस्ट में लोग बोलते हैं आपको कि आप फैमिली फोटो लगा लो, आप हंस का जोड़ा लगा लो, आप दो जोड़े वाले जो हंस आते हैं इस तरीके से बने हुए, उसको लगा लो। क्यों? इट क्रिएट बॉन्डिंग बिटवीन द पीपल, इट क्रिएट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होती है तो रिलेशनशिप अच्छा होता है, हमारा स्किल सेट भी बढ़ता है, हमारी अंदर की माइंडसेट्स भी इंप्रूव होती है। बुध इसका प्लैनेट है तो बुद्धि में भी विकास होता है, बुद्धि में भी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। और इसको अनहांस करना है, इसको पुश करना है, इस देवता फील्ड को ऊपर लेके जाना है, तो येलो कलर काम आएगा या ब्रास काम आएगा। येलो कलर या ब्रास काम आएगा। और इस देवता फील्ड को खींचना है, खींचना है, एग्जॉस्ट करना है, निकालना है, तो आयरन, तो आयरन या वाइट मेटल या वाइट चीज़ें, अगर जिनके घर में यहाँ पे वाइट होता है या आयरन की बहुत चीज़ें होती हैं, मृग की देवता फील्ड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कम होनी शुरू हो जाती है, वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर ये जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट मैंने बताए हैं, पॉजिटिव एट्रीब्यूट नेगेटिविटी के अंदर बदलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर इस देवता जोन को डिस्ट्रक्टिव बनती है जब यहाँ पे हरा रंग या टिन की वस्तुएं या स्टेनलेस स्टील की वस्तुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती हैं, तो ये जोन वीक कर देता है। जिसको नहीं अगर पकड़ में आ रहा है, इट्स ओके, हम डिटेलिंग में भी इसको करेंगे, लेकिन ये देवता फील्ड के एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करें। इस देवता फील्ड के एट्रीब्यूट के अंदर ये अगर दरवाजा आ गया तो दरवाजा अच्छा नहीं है, ये डिस्कनेक्ट करेगा फैमिली को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसके अंदर इसका कॉपर अपना फील्ड है, अपना मेटल है, सॉरी ब्रास इसका अपना मेटल है, अपना फील्ड है। येलो कलर इसका अपना एरिया है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं रेमेडी के पर्सपेक्टिव से, उस पर बात करेंगे। ये देवता फील्ड स्किल्स के लिए अच्छी है, ये हमने बात किया। फैमिली के लिए बहुत अच्छी है। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा देवता के लिए, विश्वकर्मा के लिए बहुत स्ट्रांग है। जो विश्वकर्मा जी की पिक्चर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इस देवता फील्ड का जो शेप है वो है बॉक्स टाइप। बॉक्स मतलब स्क्वायर, स्क्वायर इज द शेप ऑफ दिस देवता फील्ड। इस देवता फील्ड में बेडरूम आ जाए इट्स वेरी गुड, ड्राइंग रूम वेरी गुड, डाइनिंग रूम नहीं रखना चाहिए। डाइनिंग रूम, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, स्टोर रूम, ये बार या पूजा का एरिया या किचन का एरिया या ओपन एरिया इस जगह पे नहीं देना चाहिए। अगर स्टेयर्स आ जाती हैं तो यहाँ पे क्लॉकवाइज स्टेयर्स आर वेरी गुड। इसकी हमें सर्वेंट रूम देखा जा सकता है,
इसमें अपना फैमिली का रूम रखा जा सकता है, इसमें अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम रखा जा सकता है। इसके लिए ये अच्छा स्पेस है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एरिया में, टॉयलेट इज़ ए नो गो एक्टिविटी इन दिस जोन, बट अगर आ जाता है तो रेमेडियल एक्टिविटी से उसको ट्रीट भी किया जाता है, बट इट्स ए नो गो एक्टिविटी टॉयलेट हेयर। नाउ अगर हम इस देवता पे बात करें कि जैसे बेडरूम अगर आ जाता है, तो बेडरूम अगर आ गया इस देवता फील्ड पे, इस देवता फील्ड में बेडरूम आने से व्यक्ति को नई स्किल सेट्स की हमेशा भावना रहेगी। कुछ मैं नया सीखूं, कुछ मैं नया करूं, कैसे मैं अपनी फैमिली को कुछ नया करके और सपोर्ट कर सकता हूं, हाउ आई कैन केयर बेटर माई फैमिली। फैमिली के प्रति और कुछ नया करने के प्रति हमेशा उसमें अग्रेशन रहता है, उसके अंदर एक फील ही रहती है। यहाँ पे अगर डाइनिंग रूम आ जाता है, डाइनिंग रूम अगर यहाँ पे आ जाता है, जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पे डाइनिंग रूम आना अच्छा नहीं है, तो ये डिसहार्मनी, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है, जो रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम है, जो घर के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। घर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ ये विरोध पैदा करता है, अच्छा नहीं है। किचन यहाँ पे आती है, मैंने बताया था फायर यहाँ पे दिक्कत देती है। यहाँ पे किचन आ जाती है तो ये इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करता है कैरियर में, और रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं रखता। बच्चों के लिए भी ये जगह अच्छी नहीं बैठती है अगर यहाँ पे फायर आ जाती है। फायर आने से महिला को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इस जोन के अंदर, फायर आ जाती है। प्लीज़ अपना आप बाइक ऑफ रखें। अगर इस जोन के अंदर फायर आ गई है तो उसको बैलेंस किया जा सकता है, रेमेडियल माध्यम से बैलेंस किया जाता है, लेकिन ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। हार्ट इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ में देता है इंसान को, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम आती है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है। स्टडी टेबल इज़ वेरी गुड, स्टडी टेबल इन दिस जोन इज कंसिडर्ड वेरी गुड। प्लीज़ कीप योर माइक्स ऑफ, प्लीज़ कीप योर माइक्स ऑफ। आई विल टेक क्वेश्चंस ऑफ एवरी वन ऑफ यू, गिव मी सम टाइम। जैसे मैंने अभी बताया कि टेबल यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर स्टडी टेबल यहाँ पे लगाते हैं तो बच्चा अच्छा स्किल सेट डेवलप करता है, अच्छा अपना जो भी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो अच्छा डेवलप करता है। पूजा के लिए दायरा अप्रोप्रिएट नहीं है, पूजा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नाग देवता का फील्ड है। नाग देवता मतलब असुर फील्ड है, असुर फील्ड पे पूजा अच्छी नहीं मानी जाती है, अनलेस कोई व्यक्ति असुर पूजा या मंत्र साधना या तंत्र साधना की पूजा में लगा हुआ हो तो ही असुर पे जानी चाहिए, नहीं तो तंत्र साधना नहीं है, नॉर्मल पूजा हम करते हैं, हम देवी देवता की पूजा करते हैं, उसमें ये पूजा जोन अच्छा नहीं माना गया ना। ये जोन अगर टॉयलेट आ जाता है, टॉयलेट के लिए अच्छा नहीं है, ये डिस्टर्ब करता है, हमारे स्किल सेट्स को रिड्यूस करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का काम है चर्निंग, चर्निंग एंड गेट आउट ऑल दी वेस्ट मटेरियल। सो यहाँ पे भी अगर वॉशिंग मशीन आ जाती है तो हमारे रिलेशन भी चर्निंग जैसे हो जाते हैं, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ जाते हैं, हम एक दूसरे से मिंगल नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टेट क्रिएट होती है, तो ऐसे ऐसे क्रिएट होती है, एंड विच इज़ नॉट कंसिडर गुड। जो वॉशिंग मशीन है यहाँ पे इसलिए अच्छी नहीं मानी गई। टेलीविज़न, टेलीविज़न जो है, टीवी जिस जोन में जाता है उस जोन के एट्रीब्यूट से मिलके काम करता है। अगर यहाँ पे टीवी आता है तो व्यक्ति जनरली ऐसे एक्टिविटीज़ करेगा जिसका स्किल्स का जैसे कुछ सीखने का काम है, जैसे कुछ ऐसा टीवी में आता है, जैसे स्टॉक मार्केट का आता है न्यूज़ सीखने के लिए, या लर्निंग चैनल्स जो आते हैं उसके ऊपर ज़्यादा इंसान काम करता नजर आएगा। डस्टबिन इज़ ऑलवेज अ वेस्टफुल एक्टिविटी, डस्टबिन इज़ ऑलवेज अ वेस्टफुल एक्टिविटी, जिसके अंदर हम कचरा इकट्ठा करके फेंकते हैं। तो कचरा इकट्ठा करने का डब्बा, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स दर्शाता है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स दिखाता है, जो कि हमारे रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को वीक करता है, रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को वीक करता है वो हमारी। इसलिए यहाँ पे डस्टबिन का डब्बा आना अच्छा नहीं है। सेफ्टी टैंक, गटर कचरा इकट्ठा करने का, गटर कचरा इकट्ठा करने का सेफ्टी टैंक। अगर यहाँ पे एक तो गड्ढा, ऊपर से गटर में कचरा इकट्ठा करना, तो हमारे अच्छे एट्रीब्यूट्स को गटर में इकट्ठा करेगा, तो वो गटर में ही चले जाएंगे और अच्छे एट्रीब्यूट सारे खत्म हो जाएंगे, विच विच क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन आवर कैरियर। बिकॉज स्किल सेट और नॉलेज से हम कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, चाहे हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, दोनों में जो भी कर रहे हैं हमारे इन स्किल सेट और नॉलेज के दम पे कर रहे हैं। और वो अगर गटर में जाती हैं, वो अगर गड्ढे में जाती हैं, तो हमारी लाइफ में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है, जिससे हमारे रिलेशनशिप भी प्रभावित होते हैं, वो भी वीक होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हमारा लिविंग रूम बन जाता है तो ये अच्छा है, फैमिली बैठे आपस में बातचीत करे और अच्छा माहौल क्रिएट होता है, इट्स ए गुड वे, फैमिली का रूम यहाँ पे बनता है। यहाँ पे अगर क्रॉकरी की पूरा एक अलमीरा बन जाता है तो ये जो क्रॉकरी है यहाँ पे
दिस हेल्प्स इन एक्सेल इन कैरियर एंड स्टेबिलिटी इन द लाइफ। क्रॉकरी को हम अर्थ मटेरियल से जनरली डोनेट करते हो, तो दिस हेल्प्स इट इन बिल्डिंग दी कैरियर बेटर एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। अगर यहाँ पे एसी आ जाता है, एसी का काम है कूलिंग करना, एसी का काम है कूलिंग। तो एसी के लिए, क्योंकि कूल एरिया है, क्योंकि वाटर को संबोधित करेगा, ये एरिया एसी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बट अगर आता है तो हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हीटिंग की कोई चीज़ आती है, जैसे हीटर आ गया, आजकल सर्दियों का मौसम है, या हीटिंग एलिमेंट वहाँ पे रखा हुआ है, तो हीटिंग जो है, एक्सेसिव ऑफ हीटिंग जो है इनस्टेबिलिटी पैदा करता है रिलेशनशिप के अंदर। एक्सेस ऑफ हीटिंग इनस्टेबिलिटी पैदा करता है रिलेशनशिप के अंदर। हीटर लंबे समय के लिए, फॉर एग्जांपल गीजर लगा दिया, और ऐसे लोगों को गीजर चलता रहता है, लगातार चलता है, तो गीजर इज ए हीटिंग एलिमेंट, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हीटर है, जैसे आजकल सर्दी है, महीने भर के लिए हीटर लगाया, उसके बाद हटा के कहीं और रख दिया, इट्स ओके, इट्स ए कीप रोटेशन वाली एक्टिविटी है। परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनी हीटिंग एलिमेंट इज ए रूट कॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेडिसिन यहाँ पे आती है, तो मेडिसिन के लिए जोन ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर मेडिसिन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे स्टोर रूम आ जाता है, अगर यहाँ पे स्टोर रूम आ जाता है, जंक यार्ड बनाते हैं, कचरा इकट्ठा करके भर देते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट। स्टोर रूम, यहाँ पे सामान इकट्ठा किया जा सकता है, बट जंक यार्ड नहीं बन सकता, वेस्ट यार्ड नहीं बन सकता। वैल्यूबल गुड्स को स्टोर किया जा सकता है, वैल्यूबल गुड्स को स्टोर किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया जा सकता है, आपकी स्किल्स को बढ़ाएगा वो। लेकिन कचरे की तरह हम जो भी हमारे घर का वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे डंप कर देते हैं, हमारा कैरियर या हमारी लाइफ भी इंस्टेबल होती है, कचरे की तरह इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर भी जो एट्रीब्यूट्स है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो हमारा मृग की देवता फील्ड को बैलेंस करने में हमें बहुत आसानी मिलती है। ये मृग की देवता फील्ड पे हमने बात करी। इसके बाद हमारी जो देवता फील्ड आएगी, वो आएगी पितृ की देवता फील्ड। नाउ बिफोर मूविंग टू पितृ की देवता फील्ड, आप लोग अपना अपना कोई बातचीत करना चाहता है तो यू आर फ्री टू डू दैट नाउ। कीर्ति जी बोले। तो आपने कहा वहां पे बुद्ध का प्लेनेट होता है, लेकिन एक्चुअली मैंने पढ़ा था कि वहां पे राहु केतु का वास होता है। तो क्या मतलब, क्या डिफरेंस है मतलब? ओके, सो हर देवता फील्ड के अपने प्लैनेट्स होते हैं, हाँ। हर जोन के अपने प्लैनेट होते हैं। अच्छा। जब हम जोनल में एक्टिविटी में जाएंगे, तो साउथ वेस्ट का जोन प्लैनेट राहु देव है, राहु केतु, हाँ। नॉट केतु, राहु देव ओके। है। अच्छा। जब हम देवता फील्ड में बात करते हैं, तो देवता फील्ड के अपने प्लैनेट बुध हैं। अच्छा। हमने बात की स्किल्स की, अच्छा। हमने बात की परफेक्शन की, कॉम्पिटेंसीज की, प्रोफिशिएंसी की। इसके लिए बुध कारक ग्रह है, और वो इसके प्लैनेट है। अगर हम अपने बुध को बेटर करते हैं, अपने इस देवता फील्ड को बेटर करते हैं, तो हमारी स्किल सेट, हमारी प्रोफेशन लेवल स्ट्रांग होती है, हमारी देवता कॉम्पिटेंसी स्ट्रांग होती है। ठीक है जी। देवता फील्ड के लिए बुध ग्रह है, और राहु किसके लिए है सर? राहु जोन का प्लैनेट है, और पितृ देवता का प्लैनेट, अभी इसके बाद अच्छा। पितृ आएगा, पितृ देवता का प्लैनेट राहु देव है। अच्छा, मतलब दोनों एक ही प्लेस, साउथ वेस्ट? दोनों एक ही जोन में विराजमान है। देवता भी और पितृ भी? देवता भी, और देवता तो पितृ है ही, अच्छा। पितृ देवता भी और प्लैनेट भी। अच्छा, नहीं वो बुध और राहु में कंफ्यूजन हो गया मुझे सर। ओके, सो मृग की देवता फील्ड के प्लैनेट बुध है, पितृ की देवता फील्ड के प्लैनेट राहु है। तो फिर मृग कौन है, देवता कौन है? एक ही जगह पे दोनों है क्या? सब मृग देवता है, हाँ। मृग देवता है। हाँ, और उस देवता पितृ? फील्ड के हमने एट्रीब्यूट सभी जाने, अच्छा। ठीक। उनका क्या मीनिंग है वो हमने जाना। हम्म। उनका जो प्लैनेट डोनेट करते हैं, वो करते हैं बुध। ओके। अगर हमारे को नई चीजें सीखते हैं, नई क्यूरियोसिटी होती है, बुध की देव फील्ड विशेषताएं हैं क्यूरियोसिटी। वन ऑफ द विशेषता है बुध में क्यूरियोसिटी, लालसा, नई जानकारी का, नई चीजों को सीखने का, नया प्रोफेशन क्रिएट करने का, माहिरता महारता प्राप्त करने का। ये बुध का कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि स्किल्स के ऊपर बहुत काम आती हैं, कॉम्पिटेंसीज में बहुत काम आती हैं, प्रोफिशेंसीज में बहुत काम आती है। राइट। एक हमें नई कला को सीखना, उसको सिद्ध करना, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत काम आती है। मृग में वो विशेषता है, और इस मृग देवता फील्ड बुध को रिप्रेजेंट कर रही है। वो सब जैसा एट्रीब्यूट्स आई गॉट वेरी क्लियरली।
सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ हुआ था कि ये जोन में राहु प्लैनेट होता है और आपने कहा ये जोन में तो बुध जोन के प्लैनेट को अभी आप छोड़ दो, ओके इसलिए मैं बोला आपको यूट्यूब पे हम देखते हैं तो जोन के प्लैनेट पे जिक्र होता है, उसको छोड़ दो। ओके हम डिटेलिंग में जा रहे हैं, हम रूट पे जा रहे हैं। अच्छा रूट पे जाएंगे, जो आप अभी तक कर रहे थे यूट्यूब से या कुछ भी किसी तरह से, हम ऊपर ऊपर की सतह पे काम कर रहे थे। ओके हम ऊपर की लेयर पे काम नहीं कर रहे, हम नीचे की लेयर पे काम करने की कोशिश करें। सर जब आग लगती है, आग लगने पे हमेशा फायर विकेट वाला ये कहता है कि नीचे रूट पे एक्सटिंग्विशर यूज करो, ठीक है कभी ऊपर से एक्सटिंग्विशर यूज करने के नहीं कहता। सो जब वास्तु आप कर रहे हो तो आप में फायर है टू लर्न टू बी परफेक्ट, अटैक ऑन द रूट्स, एंड ओके द रूट्स इज द देवता। ओके सर ठीक है जी। कैलाश जी बोले, गुड टू सी यू। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। बस आपका ब्लेसिंग सर, बहुत दिन के बाद आप मिल रहे। जी जी बताएं। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन। जी। अभी चल रहा है रेमेडी का क्लास चल रहा हम्म है, रेमेडी वास्तु सॉरी। हम्म जो वास्तु का क्लासेस वो कब है? सर ये वास्तु और रेमेडी दोनों है ना ये। नहीं नहीं, मैंने और एक क्लास लिया है, उसका रिकॉर्डिंग में आप मुझे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसके लिए नाम मैं बोलोगे तभी तो चलेगा, क्लास का नाम बोलो। वो मुझे भी नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट था, मुझे वास्तु आपसे भी करना है, रेमेडी तो एक दोनों काम क्लास करना करिएगा, आपने क्या लिया मुझे ऐसा नहीं पता, आप एक बार कल टीम को बात करिएगा कि टीम से आपने क्या लिया, उनसे आप एक बार है। बात ओके करिएगा। तो मुझे इस बताइएगा क्या आपने कर रहे हो, मुझे ऐसे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। ओके बट वास्तु और रेमेडी, देवता और रेमेडी, ये दोनों का ये क्लास है, इसका जर्नी यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है। ओके। आज का पहला क्लास है। हाँ आज का ओपन क्लास है, आगे जाके फिर क्लास करेंगे, वो प्रॉपर सारी देवता करेंगे, वन से शुरू करेंगे 45 तक पूरे जाएंगे, फिर पंच तत्व करेंगे, और पूरा हम्म, कार्यक्रम है वो जो हम आपके साथ शेयर करेंगे अभी। प्लीज शेयर कीजिए। और दूसरी ठीक है। बात, इसका जो रिकॉर्डिंग है ना, पहले जितने भी मैंने क्लासेस किए उसका कुछ रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, पुराना तो रिकॉर्डिंग मिल रिकॉर्डिंग जो आप अभी कर रहे रहा। हो सबका रिकॉर्डिंग आपके पास एप्लीकेशन पे है। जो अच्छा, बहुत पुराना रिकॉर्डिंग है, जो 2 साल से ऊपर पुराना रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग कुछ कुछ आपके पास शायद नहीं होगा जो 2 साल से पुराना होगा, क्योंकि दो टू साल हो गए। ईयर हाँ 2 ईयर इज ए स्टोरेज पीरियड। अगला। ठीक है। 2 साल के ऊपर, और 2 ईयर्स ए गुड टाइम, अगर कोई आप सब्जेक्ट कर रहे हो तो 2 ईयर्स ए वेरी गुड टाइम टू अंडरस्टैंड। अगर 2 साल में भी कोई सब्जेक्ट नहीं किया तो वो सीरियस नहीं है सब्जेक्ट पे। तो मैंने क्लास अटेंड की है लेकिन रिवीजन नहीं हो गया मेरा, वो ऐसा ही रह जा तो रहा रिवीजन के मास्टर। लिए सर हम रिपीट फ्री देते हैं इसलिए दोबारा से, और उसका टाइम और आगे बढ़ गया। लेट्स से आई एम सेइंग 2 ईयर, लेट्स से सो यू हम्म, डिड इट रिवीजन, लेट्स से यू डिड रिवीजन आफ्टर 6 मंथ्स, तो 6 महीने तो और आगे बढ़ गया, वो 2.5 साल हो गया अपने आप ही। नहीं होगा, सो वैसे उसके नहीं होगा बाद भी तो। अगर नहीं हुआ तो देन द सब्जेक्ट इंटरेस्ट इज लूजिंग हाँ समवेयर। बरोबर, एनी मुझे ना। Anyhow, you check with the team, they will help you out. यस, डेफिनेटली सर, थैंक्स अ लॉट, नाइस Thank you, टॉकिंग विद कैलाश यू। जी। नाइस टॉकिंग टू जी। राज शर्मा जी बताएं। ओम जी, वास्तु देव, आपने जो वास्तु एडवांस रिकॉर्डिंग लिया है, उसमें देवता का पार्ट होगा, बट आई एम नॉट श्योर आपने एस्ट्रो वास्तु वाला लिया है या देवता वाला लिया, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो आप एक बार ओम जी चेक करिएगा टीम से कि आपने क्या लिया, आपने एस्ट्रो वास्तु लिया है या आपने देवता वास्तु लिया, तो आई एम नॉट श्योर। यू प्लीज चेक इट विद द टीम। जी राज शर्मा जी। पहले तो सर ये नमस्कार सर, आपका क्लास नमस्कार करके सर। बहुत अच्छा लगा, आपका समझाने वाला वो तरीका हमको बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद। मैं नया कॉन्सेप्ट में घुस रहा हूँ और आप लोग को छोड़ूंगा नहीं। नया कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि सर हम लोग नॉर्थ ईस्ट को, ये जल तत्व होता है और उसमें भगवान को रखना चाहिए। और सर साउथ ईस्ट में इसमें अग्नि तत्व होता है, उसमें किचन घर होना चाहिए। जैसे वेस्ट साउथ में हम नॉइलेट रहता है, उसमें बाथरूम होना चाहिए, ऐसा हम लोग समझ के रखे थे सर। लेकिन आज आपने पूरा नया कॉन्सेप्ट दिया है कि जो 45 देवता से हम लोग जब 40 का रेमेडी करेंगे या आगे सीखेंगे तो वो बात दूसरे तरह के जाएंगे और फास्ट में जाएंगे, और जोर तक पकड़ेंगे कि आदमी का प्रॉब्लम क्या है या किसी का कोई प्रॉब्लम क्या है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने राज शर्मा जी। हाँ जड़ तक हाँ पकड़ेंगे कि प्रॉब्लम क्या है।
हाँ। और जब तक अगर आपने पकड़ा तो प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर पाएंगे, आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। सिर्फ हम्म, 16 जोन के एट्रीब्यूट जान लेने से कार्य नहीं चलता। नहीं नहीं वो चलता। एट्रीब्यूट कहाँ से बने, किस रीजन हम्म, से वो डेवलप्ड हुए, अगर आपने उसकी रूट को पकड़ा तो वृक्ष के फल मीठे ज्यादा अच्छे लगेंगे। हम्म। है ये ना? तो ये तो सर कोई बोलता है नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम का जोन है, इसमें मार्करी कहाँ से आ गया? लेकिन कम नॉलेज है इसलिए आदमी नहीं जानता है सर। एक्चुअली तो 45 देवता का एट्रीब्यूट जो है उसमें ही हम लोग को काम करना पड़ेगा धीरे यस, एग्जैक्टली। धीरे। Yes. मैं हम्म, हमेशा अपनी क्लास के अंदर 45 देवता पे बात करता हूँ, मैं कभी भी जोन पे बात नहीं करता, क्योंकि जोन हम्म, तो बनाना आसान है, आपने देवता पकड़ लिया तो। हम्म। मेरे पास यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो एग्जिस्टिंग क्लासेस के अंदर है वो अभी भी हैं यहाँ पे, एंड दे कैन आल्सो वेरीफाई एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गो विद देवता एट्रीब्यूट्स, यस ऑलवेज। सर। ठीक है जी। फॉर्म चलिए। ओवरव्यू में कोई दूसरा देख सकता है, लेकिन अंदर में जब जाएंगे तो दूसरा आएगा, तो देवता होने से तो सर, इस जगह। हम्म। तो एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये कि आपको अगर एट्रीब्यूट पता है तो यू कैन मेक योर रेमेडी। जैसे यस। मैंने बोला स्किल सेट की जोन है ये, जैसे हम्म, मैंने बोला ये प्रोफेशन की प्रोफिशिएंसी की जोन है। अब हम्म, आपका स्किल सेट कोई आइटम पे है, मान लो आप कुछ काम करते हो जिसके अंदर औजारों की जरूरत पड़ती है, कुछ भी काम होंगे जिसमें औजारों की जरूरत पड़ती है, कुछ आ, जैसे लैपटॉप की जरूरत है आज की तारीख में, लेट्स से हम्म, आपका काम लैपटॉप पे है और लैपटॉप पे सारा काम है, ये आपका स्किल सेट है। ठीक है, पुट अ लैपटॉप इन द मृग देवता फील्ड। जो आपका ऑफिस लैपटॉप है, आई एम नॉट सेइंग कि हम्म, आपके पास बहुत सारा हार्डवेयर है, आपने सारा हार्डवेयर उठा के वहां रख देती है, नो वे। जो औजार, यानी कि जो लैपटॉप आपका डेली रूटीन का लैपटॉप है, जो आपका स्किल सेट है, जिसके आपसे जिससे आपका कार्य चला, ऑफिस का, दुकान का, व्यवसाय का, फैक्ट्री का कार्य चल रहा है, वो वाला लैपटॉप उठा के आप मृग पे रखें। डेली आप एक जगह बनाए, उसको वहां लेके रखें और डेली वहां से उठाएं, फिर कार्य करें। बन गई रेमेडी। अब मैंने बोला कि बॉन्डिंग के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैमिली बॉन्डिंग के लिए अच्छा जोन है। अभी एक एक वो आता है, फेविकॉल का जोड़ कभी ना टूटे, तो एक फेविकॉल का 1 किलो का डब्बा ला के रख दो, हम्म। बन गया जोड़। जोड़। तो ठीक, अब मैं स्किल्स के ऊपर बात करी, औजारों में बात करी। अभी किसी का औजार, कोई जैसे टूल्स भी होते हैं, कई प्रकार के टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, कई कारीगरों के तो बहुत सारे औजार ही होते हैं, राइट। और भी लोगों के होते होंगे औजार, वो औजार को उठा के वहां रख दो, मृग की हम्म, देवता फील्ड में। हम्म, जैसे मैंने विश्वकर्मा की बात करी, तो विश्वकर्मा जी की फोटो लगा दो वहां पे। हम्म, तो क्या बना, ये आपने अपनी रेमेडी बनाई, किससे हम्म। बनाई, एट्रीब्यूट से देख के। एट्रीब्यूट से। हमने गोल्डन येलो कलर की बात करी, तो जगह में गोल्डन येलो कलर का कुछ मटेरियल बना दो, या कुछ पिक्चर बना दो, या कुछ वॉल पेंट कर दो, या कुछ पर्दा कर्टेन लगा दो, या कुछ फर्नीचर रखा तो उसका गोल्डन येलो कलर का फर्नीचर का कपड़ा लगा दो, समथिंग डू योर गोल्डन येलो कलर, हम्म। बन गया रेमेडी। और सर कोई ब्रास का मेटल रखने से भी हो जाएगा? ब्रास का मेटल है तो वो लगाओ, ब्रास यूज करो, बन गया रेमेडी। हम्म, हम्म। है ना? अगर दोष आ रहा है वहां पे, दोष को कैसे रिमूव करना है उसकी हम बात करेंगे आगे जाके, जब रेमेडी और पे सर चलेंगे। मार्करी, यदि मार्करी को जो रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है वो रुद्राक्ष भी रख सकते हैं? सो सर, रुद्राक्ष को रखने की विधि अलग है, रुद्राक्ष के ऊपर हाँ। बात करेंगे, इसको क्वेश्चन को पाक करके रखें आप, जब हम हम्म, रेमेडी पे जाएंगे तब बात करेंगे। रुद्राक्ष को रखने की विधि थोड़ी डिफरेंट है, तो उस पर बात हम्म। करेंगे हम डिटेलिंग में। लेकिन थैंक यू सर। अगर आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गए इस जगह के, हाँ, हाँ, आप हाँ। अपनी रेमेडी बनाने में सक्षम हो। हम्म, हर व्यक्ति के घर में डिफरेंट डिफरेंट सामान होता है, हम्म, आप उसके सामान को फेंकवा नहीं सकते। यूज दैट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी, हम्म, सिंपल। तो आपकी रेमेडी बन गई। हम्म। मेक सेंस? थैंक यू सर। यस, नो? इज यस दिस सर। इज दिस गेटिंग सम इनसाइट्स? इज दिस इंटरेस्टिंग टू यू ऑल? हाँ ना Yes, yes, समझिए, it भी is. थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा टू गो टू नेक्स्ट। Yes, it is inside because whenever you study, they are the outside things. Inside is a somewhat different. जी। Only they are studying the sidewell measurement. It is not going inside. When we are studying the 45 devotas, that means we are going inside the basket.
inside the And when yes. after knowing the attributes and we are giving remedies, then it will come 100%. जी जी बिल्कुल ठीक बोला आपने. Is this making sense? तो can I move on? क्या मेरे को Yes, sir, परमिशन है, yes. मैं आगे बढ़ूं? नहीं, आप ही परमिशन जिनकी देना है साहब, आप तो जिसकी परमिशन नहीं देते. जिनकी विंडो बंद है कृपया करके अपनी विंडो खोलें ताकि हम आगे मूव करें. रामजी देसाई जी, आज आप शांत कैसे बैठे हो? सर जयवर सिंह जी, शांत कैसे बैठे हो? सर अभी मेरा ही नंबर है, पूछ रहा था मैं. हाँ अच्छा, पूछो, चलो आप पूछो. सर ये रेमेडियल वास्तु विद 24 देवता यही क्लास है सर, सेम? जो आपने पहले किया था सर, ये वही सेम क्लास है. इसमें अच्छा, थोड़ी सी कुछ रिकॉर्डिंग एड ऑन्स करेंगे इसमें हम. एड ऑन आखिर में जाके करेंगे, इन द सेंस जैसे जर्नी चलेगी उसमें एड ऑन करेंगे. इसमें पहले वाले से कुछ चीज़ एड ऑन है. अभी. हाउ एवर, जिन्होंने पहले किया था देवता वास्तु, उनके लिए फ्री एंट्री है. मैं सर अगली बार की आपकी अगर ये वाली आती तो वो ले लूं सर? आपकी मर्जी सर, आप जो मर्जी करो. अगली बार जब आएगा कुछ उसमें डिफरेंट होगा, इसमें जो एड ऑन होगा वो अगली वाली में एड ऑन अभी होगी. सर पहले ये वाली तो कर लूं. ये वाली तो मैंने अपने देख स्टार्ट भी नहीं कर पाया मैं अपनी क्लासेस की वजह से. तो ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट, अगर आपने पहले किया है तो कॉम्प्लीमेंट्री है फिर ये आपके लिए. तो सर मैं दूसरी वाली कॉम्प्लीमेंट्री क्यों छोड़ूं सर, जब मैंने अभी फर्स्ट ही नहीं करी तो. आपकी मर्जी है सर, यू डिसाइड इट. आपको जल्दी नहीं छोड़ेंगे सर. सो नाइस ऑफ यू. बने रहेंगे सर. चलिए जी सर. आगे बढ़ते हैं. पितृ देवता फील्ड. पितृ देवता फील्ड W1 की देवता फील्ड है, यानी कि वेस्ट की पहली देवता फील्ड पितृ देवता फील्ड आती है. पितृ मतलब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर. पितृ को सम्रांगत सूत्रधार में पितृलोक के नाम से भी बोला गया. पितृलोक, पितृ जहां पे निवास करते हैं. और इसको निरति नामक देवी, निरति नामक राक्षसी देवी के नाम से भी संबोधित किया गया. निरति, निरीति, नृति. नृति, नृति जो है एक राक्षसी देवी है जो कि गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून के नाम से बोला गया. गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून. हाउएवर शी इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए रिमूवर ऑफ मिसफॉर्च्यून. शी इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए रिमूवर ऑफ मिसफॉर्च्यून. इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ जो लोग पितरों की आलोचना करते हैं, जो लोग पितरों की तिरस्कार करते हैं, जो लोग पितरों की कदर नहीं करते, दिस देवी इज रिप्रेजेंटिंग गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून फॉर देम. एट द सेम टाइम जो लोग पितृ भक्ति करते हैं, पितरों की आह्वान करते हैं, पितरों का कार्य करते हैं, इज ए रिमूवर ऑफ मिसफॉर्च्यून फॉर देम. इट्स ए रिमूवर ऑफ मिसफॉर्च्यून फॉर देम. यानी कि दुर्भाग्य की देवी भी है, दुर्भाग्य को दूर करने वाली देवी भी है. जो लोग निंदा कर रहे हैं उनके वंश चलने में दिक्कत है, उनके पालन पोषण में दिक्कत है. और जो लोग उसकी भक्ति कर रहे हैं, पितरों की आह्वान कर रहे हैं, उनके लिए ये दुर्भाग्य को दूर करने वाली देवी भी है. नृति को सुरभि के रूप में बताया गया, गायों की देवी. अधर्म की पत्नी भी बोला गया, अधर्म की पत्नी भी बोला गया. ठीक. और नृति को विनाशकारी चीजों की या रोग, मृत्यु, इनकी देवी के रूप में भी दर्शाया गया. तो दुख और सुख दोनों का अनुभव करवाने के लिए नृति को पहचाना गया. दुख और सुख दोनों को, दुख और रोग दोनों के लिए नृति को बोला गया. नृति ऐसी देवी जो कि पनिशमेंट देती है, दंड देती है पापियों को. लेकिन पाप से अगर कोई जन्म लेता है और वो नैतिकता के ऊपर जाता है तो उसको सपोर्ट करती है. आई रिपीट दिस सेंटेंस. नीति पापियों को दंड देती है, लेकिन पाप से कोई उत्पन्न हुआ, कोई आपराधिक मामलों में कोई उत्पन्न हुआ, उसको और नैतिकता के ऊपर रास्ते पे चलता है तो नीति उसको सपोर्ट देती है, नीति उसको बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ाती है. नीति इज अलक्ष्मी के नाम से इसको बोला गया. अलक्ष्मी जो कि लक्ष्मी नहीं है, अलक्ष्मी, नॉन लक्ष्मी. लक्ष्मी माता समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई थी, ये सबको पता है. लक्ष्मी माता से पहले अलक्ष्मी उत्पन्न हुई थी. लक्ष्मी माता से पहले अलक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, ये नहीं आता शब्दों में. ये बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा.
ये बात। तो नृति जो है, लक्ष्मी जो है, एल्डर सिस्टर ऑफ लक्ष्मी मानी गई है। लक्ष्मी माता जो कि धन की देवी मानी गई है, नृति जो पॉवर्टी की देवी मानी गई है, निर्धनता की देवी मानी गई है, निर्धनता का कारक मानी गई है। लक्ष्मी माता जो धन का कारक मानी गई है, एंड शी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ लक्ष्मी, जो कि समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई है। नीति पितरों को स्पेस देती है। तो पितृ हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो बुजुर्ग चले गए हैं, उनको जगह देती है। उनके लिए पितृलोक में शामिल होते हैं वो लोग। और नृति की जो अपनी ड्रेस है वो ब्लैक ड्रेस और लोहे के जेवरात से माना गया है। और इसलिए, और इनका जो वाहन है वो गधा से, डोंकी से संबोधित किया गया है नृति को। नृति को हम पितृ पक्ष के रूप में बनाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं पितृलोक के, पितृ के पक्ष में। ठीक। तो इनको कंटिन्यूअसली हम पितरों से संबोधित कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, और ये वापस घूम के फिर हमारे जीवन में आते हैं, मनुष्य जीवन में पैदा होते हैं, मनुष्य आते हैं। रिक्रिएशन, बर्थ एंड डेथ का, रिक्रिएशन का साइकिल का प्रोसेस में नृति का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नृति इज कंसिडर्ड एज दी डॉटर ऑफ दक्ष प्रजापति आल्सो, इज कंसिडर्ड एज दी डॉटर ऑफ द दक्ष प्रजापति आल्सो। नीति इज ए, नीति की ब्लेसिंग्स समझो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। नीति की ब्लेसिंग्स समझो एक रिचनेस और एक घर को फला फूलना, उसके लिए संबोधित करता है। घर को फल फूलने का जब आशीर्वाद देते हैं, हम क्या देते हैं? कोई नई पुत्र वधू आती है उसको हम क्या देते हैं? फलो फूलो। ठीक। तो बेसिकली उसके उसके साथ उसके नई पीढ़ी आए, उसके बाद बच्चों का जन्म हो। तो बच्चे के जन्म में हम नई पीढ़ी के माध्यम से हम सबसे पहले कहते हैं बेटा आए। बेटा यानी कि हमारा वंशज आगे बढ़े, यानी कि वंशज आगे बढ़े तो हमारे सिस्टम को आगे ग्रोथ मिले। तो नीति इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुत्र बर्थ इन दी हाउस। अगर कोई नया हमारे घर में शादी के बाद कोई नई बेटी आई, बच्चा आया, उसको आगे बच्चा संतान चाहिए तो पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो नृति इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस घर के अंदर नृति का कोण अच्छा नहीं होता, उस घर में जन्म हुए बच्चों पे बाय डिफॉल्ट पितृदोष कुंडली में आता है। रिपीटिंग, जिस घर में नृति कोण में दोष है, स्पेशली टॉयलेट है, या कोई ऐसा मेजर दोष उसमें आ रहा है, उस घर में जन्म हुए बच्चों में, खास तौर से मेल बच्चों में बाय डिफॉल्ट पितृदोष कुंडली में आता है। तो नृति इज वेरी इंपॉर्टेंट। नृति हमारे धन के लिए, संचलन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए, हमारी पीढ़ी आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हर चीज़ आगे बढ़े सिस्टम में। नृति की जो देवता फील्ड है, इसलिए वो रेड कलर की देवता फील्ड है। नीति एंसेस्टर्स को है। नीति रिस्पॉन्सिबल है हमारे जीवन में हैप्पीनेस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे वेलबींग के लिए। ये देवता फील्ड हमारे को एनर्जी देती है आगे बढ़ने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सेफ्टी की, कैपेबिलिटी की, हमें एनर्जी देती है। नीति की देवता फील्ड में हम जब डोनेट करते हैं पितरों के लिए, पितरों का आह्वान करते हैं, नीति की देवता फील्ड पे भी अगर बैठ के हम ये कार्य करते हैं तो ये बहुत पावरफुल है। नीति की देवता फील्ड में बैठ के अगर हम कार्य करें तो ये बहुत पावरफुल कार्य है। साल में एक बार करें, 2 बार करें पितरों के लिए, वो अच्छी बात है। अमावस्या हर महीने आती है। अमावस के कार्य को हम हर महीने हम इस देवता फील्ड में अमावस को बनाए, अमावस पूजे, और उससे किसी को हम, पंडित को हम दें आगे। नीति की देवता फील्ड को शुद्ध करने में, उसकी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जिस घर में बच्चों का पैदा नहीं होता, जिस घर में बार बार क्या बोलते हैं, दी फैमिली प्लानिंग के अंदर विघन आ रहा है, कंसीव नहीं हो रहा या कंसीव कंटिन्यू नहीं हो रहा है, उसमें नीति का देवता फील्ड का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अबॉर्शन, सो जिसमें बार बार अबॉर्शन की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, उसमें नीति की देवता फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। अगर हमें आगे सिस्टम को बढ़ाना है, फैमिली डेवलप करनी है, बॉन्डिंग डेवलप करनी है, अपना विकास करना, ओवरऑल विकास, इट्स नॉट लिमिटेड टू वन थिंग, इट्स एन ओवरऑल ग्रोथ। एक फैमिली को खाली स्किल्स नहीं चाहिए, खाली कॉम्पिटेंसीज या खाली पैसा नहीं चाहिए, ओवरऑल फैमिली की ग्रोथ चाहिए, जिसके अंदर बच्चा डेवलप हो, फैमिली डेवलप हो, लोग डेवलप हो, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, अच्छी मिलजुल के रहें,
स्किल्स भी अच्छी हो और मनी की मोनेटाइजेशन की भी एक सिस्टम को चलता रहना चाहिए। तो मॉनेटरी सिस्टम भी चलता रहा, उसके लिए नीति की देवता फील्ड इज एन इम्पॉर्टेंट देवता फील्ड। इस देवता फील्ड हमारे को जीवन में लाइफ के अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ की फीलिंग देती है, बॉन्डिंग की, लव की, अंडरस्टैंडिंग की, चाइल्ड बर्थ की, मैरिज की, ये फीलिंग। मैरिज इज ए ग्रोथ फैक्टर, ये फीलिंग देता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो ये स्ट्रगलिंग में कन्वर्ट होती है, डिफिकल्टीज इन लाइफ में कन्वर्ट होती है। इंसान बोलेगा हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते, पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। टॉयलेट यहाँ पे बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे डे टू डे लाइफ स्ट्रगलिंग हो जाती है, इम्बैलेंस इन द टोटल लाइफ इम्बैलेंस हो जानी शुरू हो जाती है, क्रिटिकल स्टेज पे आनी शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती है, क्रिटिकलिटी पे आ जाती है, प्रोफेशन हमारा ख़राब हो जाता है, हमारे अपने रिलेशनशिप ख़राब होने शुरू होते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स हमारे एल्डर से, और रिलेशनशिप परिवार में, आपस में मियाँ बीबी के बीच में झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सीवर यहाँ पे बहुत बुरा हेल्थ पे प्रभाव देता है, सीवर यहाँ पे बहुत बुरा हेल्थ पे प्रभाव देता है। सीवर का यह होना हेल्थ के ऊपर, यानी कि हमारे हार्ट के ऊपर इन्फ्लामेशन का बढ़ाना होता है। इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, हार्ट में स्वेलिंग आएगी, हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट पे डिजीज आएगी, ये बहुत दिक्कत करता है। यहाँ पे एलोवेरा का प्लांट, यहाँ पे एलोवेरा का प्लांट जो है पाइल्स की प्रॉब्लम डोनेट करता है। यहाँ पे फैमिली फोटो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे अगर हम इसको लगा पाते हैं तो। नृत्य की देवता फील्ड को पितृ भी बोलते हैं, पितृगण भी बोलते हैं, नृत्य भी बोलते हैं, नृत्य भी बोलते हैं। साउथ वेस्ट की देवता फील्ड है, राहु इनके प्लैनेट है, राहु इनके प्लैनेट है। और लेड, लेड जिसको शीशा बोलते हैं हिंदी में, लेड इसकी धातु है। तो लेड, अब जैसे मैंने आपको डिटेलिंग में बताया ना, अब लोग बोलते हैं धातु यहाँ पे रख दो, क्या धातु रख दो, लेड यहाँ पे रख दो। अगर आप यहाँ पे लेड रख देते हो तो भी आपका नीति की देवता फील्ड की ऊर्जा बढ़ जाती है, लेड। ठीक, ये देवता फील्ड की डीपनेस पे जाने का फायदा है। ये लेगेसी का देवता फील्ड है, ये एंसेस्टर्स का देवता फील्ड है। खिचड़ी, खिचड़ी यहाँ की अपनी ग्रोसरी है। अगर खिचड़ी को हम राइस में और पल्सेस के अंदर मिक्स करके यहाँ पे अगर रखते हैं तो वो यहाँ पे की अपनी ग्रोसरी का काम करती है, खिचड़ी यहाँ की। देवता फील्ड के ऊपर, इस देवता फील्ड पे अगर डोर आ जाता है, अगर डोर आ जाता है, डोर इज नॉट कंसिडर्ड गुड। W1 का डोर पुअर फाइनेंशियल पोजीशन एंड लाइफ के अंदर समस्याओं को दिखाता है, लाइफ में समस्याओं को दिखाता है। हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट सबसे टफ ट्रीटमेंट होता है। एस एट डब्ल्यू वन का देवता फील्ड का जो गेट होता है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट गेट ऑफ द एंटायर सिस्टम, सबसे टफेस्ट ट्रीटमेंट होता है। बट इस पर भी हम काम करेंगे कि हाउ टू ट्रीट दिस गेट ऑल्सो। मेरे पास केस स्टडी है जहाँ पे हमने ये ट्रीट किया है, और ट्रीट करने के बाद वो काफ़ी काम किया है उनका। सो वी विल वर्क ऑन दिस, राइट। नीति की देवता फील्ड, ब्रास इसका अपना मेटल है, या येलो कलर इसका अपना मेटल है। आयरन यहाँ से एग्जॉस्ट करने में काम आएगा। अगर इस देवता फील्ड को वीक करना है तो आयरन या वाइट कलर काम आएगा। इस देवता फील्ड को डिस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन कलर या स्टेनलेस स्टील का मटेरियल यूज करने में काम आता है। डिस्ट्रक्शन हम करते नहीं है, लेकिन अगर ये मटेरियल वहाँ पे होता है तो हमें समझ में आता है कि ये देवता फील्ड खराब हो रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये देवता फील्ड पे ये वाला रंग या ये वाला मटेरियल इस पे काम नहीं कर रहा, इसलिए हमें पता होना चाहिए उस केस में। बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रक्शन कोई नहीं करता आपस में। देवता फील्ड ओवरऑल, ये दोनों देवता फील्ड अगर मिलाते हैं, एसेट की मृग, W1 की पितृ, ओवरऑल स्किल्स डेवलपमेंट, मैरिज, फैमिली बॉन्डिंग, हैप्पीनेस, हार्मनी, स्टेबिलिटी इन लाइफ, रिलेशनशिप, ये सारे पैरामीटर के ऊपर ये देवता फील्ड बहुत बढ़िया काम करती है। और स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप इसका साइन है, स्क्वायर शेप इसका साइन है। ये देवता फील्ड में मोटा मोटा समझे, टॉयलेट नहीं आना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, डाइनिंग रूम नहीं होना चाहिए, इसमें बार नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए, ओपन एरिया ये नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें इसके बाद ब्रांच आती है, बेडरूम हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, इस पर गेस्ट रूम यहाँ पे हो सकता है, स्टोर रूम ऑर्गेनाइज वाला, अनऑर्गेनाइज स्टोर रूम नो वे, स्टडी रूम हो सकता है, फैमिली रूम हो सकता है, ये सारे काम यहाँ पे, सीढ़ी हो सकती है, क्लॉकवाइज सीढ़ी यहाँ पे बनाई जा सकती है, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जा सकती हैं। टॉयलेट इज़ ए बिग नो, अगर आ जाता है तो ट्रीटेबल है, उसको फिर हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ये मृग की देवता फील्ड की हमने विशेषताओं को जानने की कोशिश, सॉरी पितृ की देवता फील्ड की विशेषताएं हमने जानने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो ये हमने पितृ जाना।
पितृ की देवता फील्ड का एक सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप पितृ की देवता फील्ड को ठीक करते हो, अगर आप पितृ देवता फील्ड को ठीक करते हो, यानी कि आपके कुंडली के दोष में पितृ, अगर कुंडली के दोष में अगर अ, दोष बना हुआ है, राहु का कोई दोष बना हुआ है या पितृ दोष बना हुआ है, तो उसको भी आप काफी हद तक मैनेज करने में सफल होते हो। तो इसलिए आपकी पितृ देवता फील्ड को बैलेंस करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसको आप, अगर आपने सीना, तो कुंडली के पितृ दोष को भी बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। मनी कपबोर्ड हो सकता है क्या? मनी का कपबोर्ड, मनी का कपबोर्ड के लिए ये डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मनी इज नो वे इन रिलेशन टू स्किल्स, परफेक्शन, बॉन्डिंग, फैमिली ग्रोथ। इसमें मनी का कोई मतलब नहीं है। मनी कपबोर्ड मतलब सेविंग ऑफ मनी। सेविंग ऑफ मनी, जितने पैरामीटर्स को हमने बात किया, उस सारे पैरामीटर में सेविंग ऑफ मनी का कोई भी पॉइंट हमने बात नहीं किया। So in any way, it is not in relation to saving of money. However, this is good zone to generate money because आपका स्किल सेट अच्छा है, आपकी ग्रोथ अच्छी है, आप मनी जनरेट कर सकते हैं। मनी सेविंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट देन जनरेटिंग अ मनी। तो मनी सेविंग इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड एरिया फॉर दिस। ओपन एरिया मीन्स विंडोज। ओपन एरिया मीन्स नॉट एग्जैक्टली विंडो, विंडो आ सकती है, विंडो को ट्रीट किया जा सकता है। ओपन एरिया मतलब एक पूरा मैदान सा ओपन हो गया, घर के अंदर काफी बड़ा एरिया ओपन है, जहां से वो एक काफी, इज नॉट एग्जैक्टली बालकनी आल्सो, काफी कई लोगों का बरामदा टाइप आ जाता है, कई लोगों का दैट्स एन ओपन एरिया। बरामदा टाइप आ जाना वो ओपन एरिया आ जाता है, राइट? सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन टाइम फॉर दिस देवता फील्ड। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। संजीव जी, आप बोलें। राजीव जी बताइए, जैसे आपने कहा कि एंसेस्टर ये जोन होता है, अब एंसेस्टर की फोटो लगाएंगे, आपने कहा फैमिली की फोटो लगाए तो हारमोनी रहेगी घर में। दोनों लग सकते, आ सकते हैं। तो आपके एंसेस्टर यानी कि माता पिता अगर गुजर गए हैं, तो माता पिता की विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से माला के साथ आगे जैसे आपको ठीक लगता है, आप फोटो को लगाएं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो फोटो वहाँ पे लगा सकते हैं। एंसेस्टर की और भी जोन आएंगी, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली की भी फोटो लगानी है, तो आप फैमिली की भी फोटो कोलाज बना के ला सकते हैं। कोई भी जोन इतना सा तो नहीं है, इट्स अ बिग जोन, राइट? हम्म, On a one side of it, you can put the ancestor photos. On the other side of the zone, you can also put the collage of your family bonding. तो फैमिली पहले की किस। फोटो आएगी, तो फैमिली की वो फोटो आनी चाहिए जो जीवित मेंबर है, घर के सदस्य है। जी क्योंकि जी जो जी, ठीक है। गुजर गए वो एंसेस्टर्स के रूप में चले गए, राइट? तो जीवित मेंबर्स का आ सकता है। अब कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स के साथ में आपकी फोटो है, तो पहले फोटो किसके लगाएंगे? आप अपने पेरेंट्स जो जो अगर गुजर चुके। एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स अलग से आएंगे, वो पहले आते हैं, वो आगे जाएंगे। अगर आप खुद के लगा रहे हो, जीवित मेंबर के लगा रहे हो, तो वो बाद में लगाए। अब ये W1 जोन हम लोग चेक कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। W1 जोन हम चेक करेंगे जब हम देव कंप्लीट जर्नी करेंगे, तो W1 चेक करेंगे। इसलिए मैंने साउथ वेस्ट बोला। साउथ वेस्ट के दो डिवीजन है, एक S8 है और एक W1 है। ये S8 W1 कैसे निकालेंगे, ये हम जर्नी में बात करेंगे। बट क्योंकि साउथ वेस्ट सबको समझ में आता है, इसलिए मैंने साउथ वेस्ट के दो देवता फील आए, उन दोनों के एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए। जब हम साउथ वेस्ट एक जनरल भाषा में आप देखोगे, तो उसके एट्रीब्यूट यहां से उठा के वहां रख दिए गए, विच मीन्स डेटा फील्ड के एट्रीब्यूट को उठाया, वहां पे उठा के पेस्ट कर दिया। दैट्स हाउ द डिजाइन इज। सो नाउ वी अंडरस्टैंड बोथ डिफरेंट। यहां मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप औजार रखो, पितृ पे औजार नहीं रखने, मैंने औजार रखने के लिए नहीं बोला। सो ये डिफरेंस है। जब आप जोन की बात करते हो, तो आप साउथ वेस्ट में, जो आप बोला साउथ वेस्ट में औजार रख दो, नहीं चलेगा भाई। पितृ पे औजार नहीं जाएंगे, मृग पे रखो। मृग पे पितृ नहीं जाएंगे, पितृ में रखो। ये डिफरेंस आ गया, ये स्पेसिफिक हो गया। तो आई मतलब गॉट इट। एक जोन में दो हमने डिवाइडेशन कर दिया, मिर्गी का, मृग मिर्ग का मृग और मृग का पितृ। तो पितृ अब का। उसमें से हम लोग पार्टली आपका मिर्ग हो गया, पार्टली आपका पितृ हो गया। ठीक तो बात। वहां अब आपने बोला उस पे येलो कलर होना चाहिए, एक पे रेड कलर होना चाहिए, मतलब दो। नहीं, पितृ की देवता फील्ड का अपना कलर रेड है, लेकिन हम रेड नहीं करेंगे, हम येलो ही करेंगे, उसको ब्रास से ही ट्रीट करेंगे। जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, येलो रेड है। रेड कहाँ यूज होता है रेमेडी में, उसमें हम रेमेडी की डिटेलिंग में बात करेंगे कि रेड बहुत छोटा सा पॉइंट है जहां हम यूज करेंगे उसे, ठीक है? लेकिन हम येलो से ही काम करेंगे, हम येलो ही रखेंगे उसको, ठीक है, थैंक यू। ठीक है? तो जी, संजना जी बोले। हाय, हेलो सर। हेलो जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि साउथ वेस्ट, जैसे साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये कभी ओपन नहीं होना चाहिए।
तो जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया कि जैसे अगर बालकनी आती है, जैसे आजकल बिल्डर लोग जैसे छज्जा बोलते हैं उसको। अरे बालकनी नहीं होता, वो एक छज्जा के जैसा होता है, तो वो भी काउंट उसमें ही होता है जी साउथ नहीं, वो वेस्ट काउंट में नहीं होगा। उसको। बालकनी टाइप जो छज्जा आ जाता है वो काउंट नहीं होगा उसमें। तो इफ सपोज साउथ वेस्ट में अपन छज्जा आता है बेड के पीछे, तो इट वाज ओके, इट वाज टेबल। बालकनी टाइप छज्जा इज लाइक ए बालकनी। ओके, तो दैट मीन्स उसको रेमेडीज करना जरूरी छज्जा है। इज लाइक ए बालकनी। नो तो नीड। इज दैट अलाउड टू साउथ वेस्ट और नो? इट इज ओके। इट इज ओके। इट इज ओके। छज्जा इज नॉट एन ओपन स्पेस। छज्जा इज लाइक ए बालकनी। ओके। ओपन स्पेस मीन्स लाइक कई बार वरामदा आ जाता है घर में, राइट? बहुत सारा एरिया ओपन स्पेस में आ जाता है। अगर ये बालकनी इतना बड़ा है कि यहाँ पे कमरा बन जाए तो वो वरामदा है, तो वो ओपन स्पेस है। तो ओनली फॉर स्टैंडिंग, एक आदमी खड़ा रह रहा है तो दैट इज एक ओके, दो दैट इज आदमी ओपन तीन स्पेस। आदमी खड़े हो जाते हैं तो वो ओपन स्पेस ही है, वो सॉरी बालकनी है वो। बालकनी है। है तो ना? वही उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर साउथ वेस्ट अगर ओपन नहीं होना चाहिए तो दैट इज बालकनी ऑल्सो, छज्जा ऑल्सो इज ओपन। अगेन मैं बोल रहा हूँ मैडम, छज्जा कितना बड़ा है, वो कितना एरिया है वो। हार्डली 1 फीट ही रहेगा, 1 फीट। तो छज्जा वो तो बालकनी से छोटा हो गया। राइट। तो बालकनी जब एक्सेप्टेबल है तो छज्जे में क्या दिक्कत है? ओके, ठीक है। अंडरस्टूड। जी कीर्ति जी बोले। सर आप ये सब सिखाएंगे ना, किसे जोन कहते हैं, किसे कैसे डेटा कैसे डिवाइड करने खंड सबसे पहले मैं यही सिखाऊंगा। अगर मैं ये नहीं सिखाऊंगा तो क्लास आप समझ नहीं पाएंगे। मतलब आज सिर्फ बेसिक। हमने साउथ वेस्ट पे चर्चा करी है। अच्छा। चर्चा करने का पर्पज ये था कि साउथ वेस्ट में बहुत सारे मिथ होते हैं। अच्छा। उन मिथ को मुझे आपको रेक्टिफाई करने का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। पितृ, जैसे मैंने आपको बताया, कुंडली में अगर पितृ दोष है, अगर आप साउथ वेस्ट को सही करना शुरू कर देते हैं, उस जोन में बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं, जमीन पे बैठते हैं, रेमेडी के माध्यम से बता रहा हूँ, जमीन पे बैठते हैं, टांट पे बैठते हैं, टांट बिछाई, टांट मतलब जूट, जूट के ऊपर बैठते हैं, जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, पितरों का आह्वान करके, नमस्कार करके, उनका 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 अपना आशीर्वाद लेके खाना खाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे पितृ दोष भी जीवन से निकलना शुरू हो जाता है, ब्लेसिंग्स प्राप्त। पितृ दोष में हमें क्या दिक्कत आती है? हमारी ब्लेसिंग्स वीक हो जाती है। हमें लगता है हमारे पितृ हमें ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे, हमारे काम नहीं बन रहे, हमारी जीवन अटक रहा है, स्ट्रगल बढ़ रही है हमारे जीवन में। नाउ टू करेक्ट द पितृ दोष, देयर इज अनदर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, हाउएवर यू कैन करेक्ट योर वास्तु जोन। क्योंकि ओके। पितृ तो आया तो आपके घर का वास्तु का साउथ वेस्ट पितृ आपका खराब है, तभी तो आपको दिक्कत आ रही है। आप उसे करेक्ट कर लो। उस जगह पे बैठ के खाना खाने हैं बस। उस जगह बैठ के जीवन में बैठे खाना खाओ। और फेसिंग ये नहीं वेस्ट। खाओ, फेसिंग। फेसिंग नॉर्थ करो या ईस्ट करो। ठीक है। ठीक है। हर महीना अमावस आती है, उस महीने में बैठ के अमावस को निकालो, बनाओ। साल में 2 बार साल में पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष राइट। बनाओ। ठीक। सर आप आपने कहा। श्राद्ध बनाओ, श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध नहीं बनाओ बैठ के, पंडित जी को बिठाओ, जिमाओ उनको। ठीक। पितरों की एक्टिविटी अगर आप करते जाते हो, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस उस जोन में जो नेगेटिव है, जैसे टॉयलेट मैंने बोला आपको नेगेटिव है, वॉशिंग मशीन बोला मैंने आपको नेगेटिव है, उन नेगेटिव चीजों को वहां से रिमूव करो। सर आपने मेक कहा इट वहां पे पॉजिटिव। खिचड़ी रखनी है, तो खिचड़ी सिर्फ रखनी है बस? तो ग्रॉसरी कैसे रखते हैं? ग्रॉसरी इज ए टेस्टिंग रेमेडी। ग्रॉसरी को अच्छा। कैसे रखते हैं? थोड़ा सा हम डब्बे में लेंगे, राइस एंड दाल मिक्स करेंगे, राइस दाल मिक्स करके कच्चा उसको हम हाँ वहाँ पे रख देंगे। तो बस। इन द 3 days टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7, ओके। 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 days में हम रखते हैं। और एक हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। वो छोटा सा इम्पैक्ट होगा, स्लाइट इम्पैक्ट होगा। अगर इट्स ए गोइंग गुड, वी कैन डू परमानेंट रेमेडी, ग्रॉसरी को हम हटा देंगे फिर वहां से। 3 दिन रख के डोनेट कर देनी है? 3 days इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 days, नहीं, यानी 3 दिन कि के बाद वो 3 डोनेट करके। मल्टीप्लाई 7, 21 दिन तक रखते हैं। अच्छा। ठीक है। एनी स्पेसिफिक दाल? सर खिचड़ी के अंदर जो दालें यूज होती हैं संजीव जी। सर थैंक यू। क्लास में सर थैंक मैं यू। पक्का आ रहा हूँ सर। यू आर वेलकम सर, यू आर वेलकम। जी किसी और का कोई प्रश्न? रामजी देसाई जी, आप शांत कैसे हो आज इतने? चेंज कर लेते तो चलेगा, वहां होता है किसी का। मैंने एक दो का किया है इसके लिए मुझे, क्या और बोला? रिजल्ट अच्छा मिला। वर्चुअल डोल वहां से बंद करके नया करते हैं। हाँ यस। तो वो वर्चुअल मेरे डोर को तो 2-3 पे रेमेडियल किया पार्ट है और है। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वर्चुअल डोर एक रेमेडियल पार्ट है जिसको हम रेमेडीज में करेंगे। रामजीत साई जी कर चुके हैं, तो ही इज शेयरिंग हिज फीडबैक। थैंक यू जी।
आप में कोई और किसी का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और नाउ आई एम पुटिंग ऑन स्क्रीन द डिटेलिंग ऑफ दिस जर्नी। एनीथिंग टू डिस्कस हेयर? और अभी तक की जितनी हमने आज कक्षा करी, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई शेयर करना चाहेगा तो प्लीज शेयर इट। अच्छा सर, वेरी नाइस। तो मैं शेयर करूं? जी आप शेयर करें। सर, मैंने जो वास्तु सीखा था वो सिर्फ अभी एबीसी, मुझे देखा था वो एबीसी था, लेकिन आपने मुझे डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज दे दिया। तो लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड कि मतलब जो हम सीखते हैं बेसिक्स, उससे ये कितना डीप है मुझे अभी पता चला। एक्चुअली ये वास्तु है, यहाँ वास्तु यहीं से शुरू होता है। देखिए, हमने तो सिर्फ नॉर्मल सीखा था, मतलब यहाँ पे राहु केतु है, यहाँ पे शनिदेव है, यहाँ पे सब है, बस इसका रेमेडी करो, बात खत्म। ठीक है सर, इसलिए यस। मज़ा आता है यस। जब हम डिटेलिंग पे काम करते हैं, तो हमें मज़ा आता है। और यस। वास्तु भी बढ़िया होता है। अब एक्चुअली में मज़ा जब आता है जब सामने वाले को भी मज़ा आए। यस सर, थैंक यू जैसे वेरी आप मच। थैंक यू जैसी आपकी पर्सनैलिटी है ना दमदार, वैसी आपकी नॉलेज भी दमदार है। थैंक यू। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। संजीव जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और काफ़ी जगहों पे हमारे साथ रहते हैं। और आज सौभाग्य है हमारा कि आज ये हमारी कक्षा में आए। धन्यवाद आपका। जी ठीक है, आई एम ओके। पुटिंग हाँ दिस स्क्रीन, बोलिए। पुटिंग दिस स्क्रीन। एक मिनट। सो सो दिस इज द कंटेंट। वास्तु की जर्नी में हम 18 डायरेक्शन पे काम करेंगे, 5 एलिमेंट एंड उनके इन्फ्लुएंस पे काम करेंगे। 5 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 एलिमेंट से पूरा ब्रह्मांड बना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इस पे काम करेंगे। 45 देवता फील्ड की हमने बात करी, इस पे काम करेंगे। सर्कल ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, कंट्रोल, इस पे काम करेंगे। मैप कैसे ग्रिड करते हैं, मैप कैसे बनाना है, बार चार्ट कैसे बनाना है, उस पे काम करेंगे। कलर की स्टडी करेंगे पूरी। जोन कट है, स्टैंडर्ड है, छोटा बड़ा, टेढ़ा तिरछा मिर्छा, कहीं से निकला हुआ, कहीं से कटा हुआ, उबड़ खाबड़ तरीके से बनी हुई चीज़ें, उन सब पे काम करेंगे। पिरामिड्स पे काम करेंगे। पिरामिड को कैसे यूज़ करना है हमें एज ए रेमेडियल, पिरामिड्स पे काम करेंगे। ब्रह्मस्थान को एनर्जाइज कैसे करते हैं उस पर काम करेंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस की राज शर्मा जी ने बात करी, जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे देखना है, उसको कैसे रिमूव करना है, उस पर बात करेंगे। वर्चुअल एंट्री की अभी रामजी देसाई जी ने बात करी, उस पर काम करेंगे। वास्तु की रेमेडीज गेट की इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करेंगे। अपनी टेबल को कैसे एनर्जाइज करते हैं, जिस टेबल पे हम कार्य करते हैं, जिस भी टेबल पे हम कार्य करें, चाहे वो बच्चों की टेबल हो या हमारी टेबल हो, उसको एनर्जाइज कैसे करते हैं, उस पर काम करेंगे। प्रैक्टिकल केस स्टडीज आप ही की होंगी, आप ही के मैप्स होंगे, आप ही के मैप्स पे आपके साथ काम करेंगे। कोई बाहर से मैप नहीं लेते हम अपनी क्लास के पार्टिसिपेंट्स के ही मैप पे काम करते हैं। उन्हीं के डिग्री निकालते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं, ताकि उनकी क्लैरिटी बेटर हो। और वेरियस पार्ट, यानी घर जब हम आपके मैप पे काम करें तो घर के सारी जो चीज़ें होती है उस पर कवर हो जाती हैं। पंचांग का बेसिक पार्ट करेंगे हम, बेसिक्स आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग डीप में पंचांग नहीं आते, बट रेमेडी सारी आती हैं इसमें। महावास्तु की रेमेडी हो, पैरा वास्तु की हो, जियोपैथिक स्ट्रेस की हो, धातु, मेटल, वैदिक रेमेडी, जो रेमेडीज होती हैं सारी रेमेडीज हम कवर करेंगे वास्तु में। और ये पूरा कार्य जो है विदाउट डिमोलिशन एक्टिविटी, हम डिमोलिशन में बिलीव नहीं करते। डिमोलिशन, डू द वास्तु विदाउट डिमोलिशन। डिमोलिशन क्योंकि अपने में एक पेन है, उस पर कार्य नहीं करते हैं। तो ये कोर्स, पूरा कोर्स के अंदर ये होगा। 8 जनवरी से स्टार्टिंग डेट दी है, और शायद पहले भी हो सकता है, क्योंकि ये 8 जनवरी तो काफ़ी टाइम है, बट इट मे बी स्टार्टिंग दिस मंथ इट सेल्फ। एंड ऑफ दिस मंथ क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वेनसडे एंड फ्राइडे क्लास होगी, एंड 9 PM क्लास होती है शाम को। क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। 18 से ज़्यादा ही क्लास हो जाती है। जो एग्जिस्टिंग क्लास मेरी कर रहे हैं उनको पता है, हमने 20-22 तक करी थी है, तो ज़्यादा ही क्लास हो जाती है। रिपीट फ्री मिलता है, डाउट क्लियरिंग सर्टिफिकेट, स्टडी नोट्स, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दिस इज़ ऑल। जो हमारे मैम न्यू मेंबर्स पार्टिसिपेंट है, जो फर्स्ट टाइम एकेडमी में ज्वाइन कर रहे हैं, नॉट पहले नहीं थे, MRP द कोर्स की 7100 है, बट उनके लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनका 4100 है। दोज हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द एकेडमी मेंबर्स, किसी भी माध्यम से, चाहे मेरा कोर्स कर रहे हो या किसी और फैकल्टी का कोर्स कर रहे हो, दे आर कंसिडर एकेडमी मेंबर्स। उनकी फीस 3100 है आफ्टर डिस्काउंट। सो वी ऑलवेज वैल्यू दी पार्टिसिपेंट्स, जो दोज आर एग्जिस्टिंग विद अस, तो वी ऑलवेज वैल्यू देम। ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये पेमेंट डिटेल्स है, इन पे आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ वास्तु। जी, प्रश्न आपका।
एनी क्वेश्चंस एनीवन? सर जिनकी सर बत्तियां नहीं अच्छा जली, रिक्वेस्ट टू कीप देयर विंडोज ऑन, लेट्स हैव अ इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू। आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा तो आप बोलो कोर्स अच्छा नहीं लगा, आपको कोर्स अच्छा लगा तो बोलो अच्छा लगा, सिंपल है। सर मुझे इसका पीडीएफ मिलेगा आज का? सर सॉरी, मैं आज रजा लेता हूँ। क्या बोल रहे हो आप? मैं रजा लेता हूँ सर, थोड़ा काम है इसके लिए। ठीक है जी, 10:30 बज गए आपके। हाँ बस वही। हाँ, क्लास जी, इसका पीडीएफ, आज की क्लास का पीडीएफ मिलेगा जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। उस जर्नी में पीडीएफ इसका मिलेगा, जो लोगों का एनरोलमेंट होगा उसमें इनको पीडीएफ उनका पूरा मिलेगा, आज की पूरी वर्कशॉप का पीडीएफ आएगा उनका। ऑलरेडी किया मैंने, थोड़ा बैलेंस है, मैं एंड ऑफ द मंथ पेमेंट करता हूँ। हाँ, तो आप टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, दे विल हेल्प यू आउट। दे दिया मैंने ऑलरेडी, स्क्रीनशॉट दे दिया दे विल मैडम, हेल्प यू आउट, कौन तो दे विल, मैडम थी। हाँ दे विल हेल्प यू आउट, टीम विल हेल्प यू आउट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड किसी नाइट, का गुड नाइट। प्रश्न हो तो बात करें, किसी का कोई फीडबैक है तो बात करें। सर मुझे एस्ट्रोलॉजी बेसिक और वास्तु, एस्ट्रो वास्तु में भी इंटरेस्ट है। सो बिल्कुल, यू आर ऑलवेज वेलकम कीर्ति जी, गो वन आफ्टर मैडम अनदर। किरीट है, किरीट। कृत, सॉरी, इट्स ओके माय सर। मिस्टेक, अपोलॉजी। आप ज्वाइन करें और गो वन आफ्टर अनदर। सर ओके एक सर। बार फिर से स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। बिल्कुल स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। ये स्क्रीनशॉट है मैडम। अर्चना जी, आप तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ मेंबर्स है तो आपको तो पता है डिटेल्स। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू दी एकेडमी, यू आर पार्ट ऑफ दी पार्टिसिपेंट ऑलरेडी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। सो किसी का कोई फीडबैक है तो प्लीज़ शेयर द फीडबैक। अच्छा नहीं लगा तो बोलो नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एटलीस्ट बोलो अच्छा लगा। मीना जी, स्विच ऑन योर माइक। अच्छा लगा सर। थैंक यू मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो बस सिर्फ लाइव क्लासेस की वेट करते थे। जी, धन्यवाद आपका। जिन्होंने वास्तु पहले किया हुआ है और कुछ डिफरेंट आज लगा तो बोले डिफरेंट लगा, जिन्होंने किया हुआ है। संजीव जी, हाउ यू फील? राजीव भाई मस्त लगा, मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ कब स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस को। मुझे लगा शायद क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, मैं तो इसलिए एक्साइटेड था, पेन पेपर लेके बैठा था क्योंकि लिखेंगे। लेकिन डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड है आपके लिए। स्टार्ट करो, ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। तो सिलेबस में शक्ति चक्र नहीं था सर। शक्ति चक्र सर जब ग्रीडिंग करेंगे तो बिना शक्ति चक्र के ग्रीडिंग नहीं होता। ओके सर, ओके सर। वो मस्ट है उसके लिए, दिखा बता करेंगे उस पे काम। ओके सर। तो जल्दी हो ठीक सके है। तो जल्दी स्टार्ट करो सर प्लीज। नॉट श्योर, जी जरूर। क्या लिखा आपने? नॉट श्योर इफ यू एड्रेस दिस, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई व्हाट इज दिस? ओम जी क्या बोल रहे हैं आप, जरा पूरा बोलें। हैव टेकन एडवांस वास्तु। ओम जी, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड प्लीज टेल। ओम जी मुझे आप समझ नहीं पाए शायद। अनेबल टू स्पीक सर। ओके सर, तो मैं सर आपको बताता हूँ कि आपने एडवांस वास्तु जो लिया है रिकॉर्डिंग में, वो आप टीम से एक बार चेक करें कि आपने एडवांस वास्तु देवता वाला लिया है या एस्ट्रो वास्तु लिया है। अगर आपने देवता लिया है तो आपको इसमें रिपीट फील मिलेगा। अगर आपने एस्ट्रो वास्तु वाला सब्जेक्ट लिया है तो वो सब्जेक्ट डिफरेंट है, वो अलग सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को आप फिर अलग से ज्वाइन कर लीजिएगा और आप एक बार टीम से चेक कर लीजिएगा। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू। सो आप सबने इतना समय दिया अपना पेशेंटली। मुरलीधर जी, आप किसी सब्जेक्ट में हैं हमारे साथ? जी नमस्ते सर। बहुत नमस्कार जी। आपका क्लास बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। आप किसी और सब्जेक्ट में भी हैं हमारे साथ शायद? हाँ जी। आप किसी और सब्जेक्ट में भी हो आप हमारे साथ? नहीं 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 सर, नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही आपका ये फर्स्ट क्लास। टाइम आए हैं? हाँ, बहुत ही। चलिए, धन्यवाद। आपने वास्तु किया हुआ है पहले? नहीं सर, नहीं, मैंने नहीं किया किया आपने? बचपन में, बस मेरे गुरुजनों ने ज्ञान दिए थे, वही है मेरे पास में। ग्रेट, बहुत बाकी बढ़िया। बाकी तो बस कोरोना काल में उसको सबको एक्टिव किया था। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप करिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा लगेगा, मजा आएगा और वर्किंग भी अच्छी होगी। जरूर सर, टाइम जरूर। निकाल करके थैंक कर। यू। थैंक यू, सो बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। सो शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोगों ने इतना टाइम दिया अपना, इतना पेशेंटली मेरे को सुना। और जरूर इसको एनरोल करिएगा। लेट अस हैव दी बुकिंग फास्ट, ताकि हम जल्दी स्टार्ट कर सकें। और जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी ख़त्म भी होगा, जल्दी बेनिफिट भी होगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, सबसे बात नमस्कार, के धन्यवाद आपके लिए। जी प्राइस जी जी पे संजीव जी। राजीव भाई जिस प्राइस पे दे रहे बहुत हैं ना,
सुपर डुपर विश्वास मार्केट में उस प्राइस में अवेलेबल है भी नहीं कोर्स। जी संजीव भाई, मैं कह रहा हूँ जिस प्राइस पे आप दे रहे हैं ना, जिस कॉस्ट पे आप, वो प्राइस मार्केट में अवेलेबल है भी नहीं इस प्राइस पे यस education। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और जो नॉलेज अभी फर्स्ट सेशन मिली है हम लोगों को, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत आगे तक लंबे तक कैरी करेंगे इस नॉलेज को। जी संजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। एक्चुअली हमारा कोशिश यही रहती है, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं, हम बड़े ही बीइंग ए ट्रस्ट हमारे सब्जेक्ट की सारी कॉस्टिंग थोड़ा कम रखते हैं, ताकि लोगों की ईजिली अफोर्डेबिलिटी रहे। और हमें समझ में आता है कि लोग एक कोर्स से सीमित नहीं हो पाते, लोगों को मल्टीपल चीज़ें करनी होती है, मल्टीपल चीज़ें सीखनी होती है, तो वी अनश्योर दे डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, पॉकेट शुड नॉट हिट बैडली। डेफिनेटली। तो दैट इज द मोटिव। आपने बढ़िया बोला संजीव जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार आप सब लोगों को, धन्यवाद आज के लिए, आज के समय के लिए, आपके कीमती समय दिया आपने, धन्यवाद आपका। आपने भी थैंक यू। बहुत अच्छा ज्ञान दिया। कीमती समय तो आपका है, जो आपने कई लोगों को ज्ञान दिया, नई नई चीजें बताई। बहुत बढ़िया है आपका क्लास। जरूर करेंगे हम लोग आगे चल के, आपके साथ में जुड़ेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू, मुरलीधर जी, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।